Here we go. हाँ जी, we're back again. 2 back-to-back shoots मारे हम आप लोगों के लिए. पाकिस्तान वाली स्क्वाड की लास्ट टाइम बात की थी. आज बात करनी है हमने 4 स्क्वाड्स की जो वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड्स हैं. Yes sir. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. Yes sir. बहराम काजी मेरे साथ है as per the usual. किस पे आना है सबसे पहले? I suppose the best place to start would be India क्योंकि हमारी काफी फॉलोइंग भी इंडिया से है, मार्केट भी बड़ी है, टीम भी बड़ी है. बहुत बड़ी टीम. हाँ. बहुत बड़ी टीम. और तुम जरा वो जिस तरह पाकिस्तान के लिए तुमने एक्सप्रेशंस दिए थे मुझे जरा मैं when I read it out loud. अच्छा, एक्सप्रेशन चाहिए. हाँ. Alright. जरा देना. रोहित शर्मा कैप्टन. हाँ ना, यही एक्सपेक्टेड था. हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन. यशस्वी जायसवाल. हाँ, बनता तो था ऑब्वियसली. विराट कोहली. गोट. सूर्य कुमार यादव. The sky is the limit. ऋषभ पंत. होना चाहिए था. संजू सैमसन. My guy. शिवम दुबे. शायद बहुत मुश्किल है ये करना. रविंद्र जडेजा. ना. अक्षर पटेल. Better than जडेजा. कुलदीप यादव. होना ही था. युजवेंद्र चहल. बेचारे को 60 रन पड़े पिछले मैच में. 62. Oh my God. Yeah. 62 रन पड़े. अर्शदीप सिंह. Surprising. Not really, but yeah. जसप्रीत बुमराह. क्या ही बात करें. First name on the squad really. Yeah. मोहम्मद सिराज. अच्छा जी, रिजर्व्स जल्दी से बोल दें. शुभमन गिल. Reserves. Damn. रिंकू सिंह. रिंकू के पापा. बेचारा. आऊंगा मैं रिंकू के पापा पर बाद में. खलील अहमद. आवेश खान. क्या ही बात. हाँ, तो ये रिजर्व्स भी हो गए, बाकी पहले स्क्वाड भी हो गई. आवेश खान ahead of Siraj though. बात करते हैं उस पे. आई थिंक द एलिफेंट इन द रूम नीड्स टू बी डिस्कस्ड फर्स्ट. रिंकू के पापा. रिंकू के पापा. Damn son. स्टोरी मेरे पास एक्चुअली रिंकू के पापा की. रिंकू की या रिंकू के पापा की स्टोरी आई है. बड़ी अजीब सी दुनिया है वैसे. हम बोलते हैं चीजें हो जाती हैं. उसने वो फायरवर्क्स वाली तो नहीं है. हाँ, उस बेचारे ने बोला कि यार हमारी पूरी फैमिली ने ना वो पटाखे इस तरह के सारे फायरवर्क्स वगैरह रखे हुए थे. शुरलियां. हाँ, because they expected and most of us expected Rinku to be part of the squad and then obviously he didn't get selected. They were heartbroken. तो ये खबर हमें मिली है रिंकू के पापा से. रिंकू किसकी जगह आता है अंदर? यार रिंकू, that's the $1 million question. कि आप निकालते फिर किसको? या तो फिर आप एक कीपर के साथ जाते हो और संजू को निकालते, ठीक है, या तो फिर आप जडेजा और अक्षर में से एक पकड़ते. So it's a tough one. It's not a straightforward selection call over here, you know. 3 pacers and Hardik Pandya. And they've overloaded on spin, which makes sense for a Caribbean World Cup. But खैर सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएंगे. रिंकू के फिगर्स अगर मैं बता दूं ना, जो बाय द वे आई हैव रिटन अ पीस रिसेंटली, जब तक ये पॉडकास्ट आएगा आ गया होगा. सो गो चेक दैट आउट ऑन द 10 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20I बैटर्स since the end of the previous T20 World Cup. Link in description. Rinku made that piece and it comes as no surprise because in 11 innings for India he was dismissed 4 times. ठीक है, सबसे पहली बात तो फिनिशर सुप्रीम तो वो है ही. 356 रन्स थे, ठीक है, 11 इनिंग्स में. सही है. एंड ये सारा कुछ पिछले वर्ल्ड कप के बाद है. तो ये रीसेंट फॉर्म है उसकी. T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद. His average was 89 and his strike rate was 176. That's Cry me a river. Cry me a Rinku. That's crazy. Yeah. बेचारा वो स्विमिंग कर रहा था. इस टाइम में क्राइम मी रिंकू नहीं, रिंकू मी है रिवर होना चाहिए. यार बड़ी जैसे ज्यादती है. ऑनेस्टली yes, we've spoken about कि मुश्किल था फिट करना, क्योंकि I understand taking both अक्षर and जडेजा. एक इंजर हो जाता है तो पंत and संजू. Yeah, because KL Rahul is not part of the squad either. So it's not like you have a backup keeper. But honestly, I would have taken a punt over here. Oh, well. A punt over here. They have taken a punt over here. But, you know, I feel like कहीं ना कहीं से यार रिंकू की जगह बनानी चाहिए थी, क्योंकि you cannot find that record anywhere else. It is quite unprecedented. मतलब they've gone for Pandya for that role then, the finishing role. And I mean that's fine, ठीक है. I'm just saying कि रिंकू की performance selection warrant करती थी. और वो चलो reserves में है, ठीक है. But you know, maybe चलो यार आप अक्षर और जडेजा में से एक को ट्रस्ट कर लो. माइक पिक वुड हैव बीन अक्षर, बट जडेजा इज जडेजा, ठीक है. सो शायद कैरिबियन में वर्ल्ड कप ना होता तो एक ही जाता, मगर कैरिबियन में वर्ल्ड कप है तो दोनों गए हैं. संजू सैमसन को रिवॉर्ड किया है एंड आई गेस ही इज बैकअप नॉट जस्ट फॉर पंत बट फॉर अ टॉप ऑर्डर बैटर एज वेल. फर्स्ट ड्रॉप पे आता है ना, तो ठीक है. ग्रेट फॉर, हैप्पी फॉर संजू, थ्रिल्ड फॉर हिम. मैं कंफ्यूज हूं इनके स्क्वाड पे. हाँ, मतलब बड़ा मुश्किल था इनका स्क्वाड पिक करना यार. इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं कि 15 ज्यादती है. वही अगेन वी सेड दिस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट, विल से इट अगेन.
आईसीसी 15 से ज्यादा लोगों की इजाजत दिया करो, 18 कर दो। 18 कर दो, कोई मसले ही ना होते। कोई मसले ना होते। रिंकू इफ देयर वाज अ 16 मैन स्क्वाड, रिंकू ही जाना था, ठीक है। और उस साथ लाइक उस तरह का फिनिशर नहीं है और आपके पास दुनिया में प्रोबब्ली एट दिस पॉइंट है कुछ जो करीब आते हैं। यू गॉट योर टिम डेविड्स and you know there are few more people, Heinrich Klaassen, you know, you've got these guys who Heinrich Klaassen as a finisher मैं नहीं बोलूँगा। I agree, उसका ideal entry point होगा जब spinners आएंगे, you know, yeah, middle overs से death तक, yeah, maybe 9th 10th over would be best for him, but Rinku was specifically last 5 death overs. Rinku was their Ifti, but a much enhanced version of Ifti, and he's only 26 years of age right now, so Rinku's got his whole career ahead of him, and a wonderful name too, yeah, and what a jaw. Oh भाई, जबड़ा ही है भाई, yeah. तो obviously a lot of people are feeling for him. मैंने पूछा ये ट्विटर पे कि यार किसकी जगह आप लाते, तो कुछ लोगों ने बोला पांड्या। No, sorry, पांड्या could fail in every IPL game and he'd still make my starting 11 for India, because balance जो पांड्या प्रोवाइड करता है वो इंडिया की टीम बनाता है। हमें दे दो भाई हार्दिक, yeah, swag. तो no, he couldn't have come ahead of him. कुछ लोगों ने अक्षर बोला यार, I would make a case if anyone Jadeja over Akshar, because Akshar has been fantastic for Delhi, both with the ball. And he's been performing better than Jadeja. He's been clutch with the bat as well. T20s. Yeah. You know, obviously fielding Jadeja की आ जाती है, that changes things. So if anyone, it would have been one of those guys, or you would have, or could have gone with one keeper. अच्छा, interestingly, बड़ा स्पिन से चोक करना हो ना, चारों खिला दो, करते हैं, इनकी लाइनअप बनाते हैं भाई, पागल है यार। I don't see Akshar and Jadeja playing in the same game. Too similar. टेस्ट क्रिकेट में फिर समझ जाता हूँ उनके विकेटों पे हो सकता है, बट in a T20 game that becomes a bit one dimensional. But then again, बेनाम, थोड़ा सा अगर स्पिन की ऑप्शंस आपको ज्यादा चाहिए हो, and you're playing the likes of US, Canada, Ireland, right? चोक करना स्पिन से। मगर यार वो अमेरिका वाली गेम्स अगर है ना, तो पता नहीं वहां पे स्पिन कितना ही मैटर करती है। कैरेबियन में आप खेल रहे हो, किसको खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज को खेल रहे हो, या अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल कम्स इन, राइट? स्पिन से फंसाना है, फिर तो स्पिन से ही फंसाना है। खिला दो चारों, खेल के दिखाओ। चलो, we'll come to that. Obviously, Saad and I will build a starting 11. चलो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि you have the option of Hardik Pandya. Pandya will play every game for me, dude. He could have a stinker. Even in the group stages of the T20 World Cup, I wouldn't drop him. That's just how highly I rate Hardik Pandya. एक बुरे IPL से player बुरा नहीं हो जाता. He is elite. He is the best seam bowling all-rounder in contemporary cricket. This is not a debate. ठीक है? सिंपल सी बात है। सही है। तो हाँ, 5 second silence for Rinku जल्दी से ले लें, क्योंकि वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है। So starting from now. Alright then, time to move past Rinku. अच्छा, थोड़ा ज्यादा वैसे साइलेंस कर दिया, जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। नहीं, ड्रॉप ही हुआ है। दुख तो हुआ है मुझे, दुख तो हुआ। और पता है जिस तरह के नंबर्स थे, a lot of people are pissed and they're rightly pissed. I'm pissed. रिंकू क्यों नहीं है टीम? हाँ, तुम तो रिंकू के बहुत ही बड़े फैन। हाँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ यार, रिंकू यार। You've been singing that song for a long time. रिंकू के पापा। Anyway, आगे चलें। मोहम्मद सिराज, what is he doing in that squad? I mean, you had the option of Sandeep, जो कि I think is criminally underrated. बेचारा यार। संदीप शर्मा ने शुरू किया था IPL फैंटास्टिक डेथ बॉलिंग से, अभी वो पावर प्ले में भी शानदार बॉलिंग करा रहा है आपके लिए। कब उसको उसके ड्यूज मिलेंगे? क्यों नहीं है संदीप इस स्क्वाड में? I don't know, man. Go argue with the wall. I feel like he should have been there. And if not Sandeep, तो चलो नटराजन को ले लो. He's been great. At the point where this episode was being recorded, he is the purple cap holder. He is a really good death bowler, और वो छठा ओवर भी आपको करा देगा, और मतलब वो यॉर्करें भी हिट कर लेता है. Change of pace is great. He's been great for Sunrisers, man. If I'm not wrong, he played in that test series as well, जब इंडिया के सारे लोग इंजर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी परफॉर्म कर गया था. आई थिंक टी नटराजन के साथ थोड़ी सी ज्यादती होती है. ही इज ओवरलुक्ड. टी से क्या बनता है वैसे? पता नहीं, वो कुछ लंबा ही कोई नाम होना. बट खैर, माय पिक वुड हैव बीन संदीप अहेड ऑफ सिराज. एंड आई एम नॉट लाइक, लुक, आई थिंक अजीत अगरकर और जय शाह जब बैठे होंगे, दे वुड हैव थॉट कि यार एक लड़का हमारे लिए बहुत देर से खेल रहा है, उसको बैक कर देते हैं. ही हैज हैड व्हाट अ कपल ऑफ गुड गेम्स इन द आईपीएल, मोस्टली बीन ट्रैश. Let's be honest, ठीक है? और सिराज वही, he's either hot or cold. They really do miss Mohammad Shami right now. Oh my God, big miss. अगर शामी Massive miss. शामी होता तो वो बुमराह, शामी and Arshdeep. Yeah, anyone really apart from those two, because then you've got बुमराह तो अपने एक लेवल पे ऑपरेट करता है ना. ही इज डिफरेंट ग्रेवी. वो अलग प्लेनेट पे है, वो इस प्लेनेट पे जज नहीं हो सकता. उसके बाद फौरन आता है शामी. उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप है.
ODIs और हाँ, टेस्ट हाँ. में मैं कह लूंगा सिराज इज काइंड अराउंड इन द सेम एरिया. T20s में हाँ, अगर T20s में ड्रॉप आता है एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू गोना गेट विद सिराज, व्हेयरएज आई फेल्ट लाइक यू हैड मोर इंश्योरेंस विद समवन लाइक संदीप. अगर संदीप ने पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग न कराई होती आईपीएल में, वी कुड हैव built a case over here, but उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करा ली है पावर प्ले में भी. डेथ को तो एक जगह पे रख दो, डेथ में तो काम आना ही था. पावर प्ले में ही could have operated with बुमराह. And Khalil Ahmed getting in the reserves ahead of him, ये बहुत बड़ी. ये तो काफी बड़ी ज्यादती है, but I think Khalil Ahmed is basically a reserve backup for Arshdeep because they need a left-hander. And Arshdeep's had a stinker as well in the IPL, barring a couple of games. hot and cold. हाँ. Majorly जब cold. hot होता है तो बहुत hot होता है, 4-5 विकेट निकाल जाता है. लेकिन cold का ज़्यादा. मगर यार अभी रिसेंटली जो मैंने पंजाब का मैच देखा था, चेन्नई वाला, गीली बॉल तो संभाली नहीं जा रही थी उससे. मतलब अर्शदीप वाज रियली शिटिंग द बेड इन दैट गेम. ही कुडंट कंट्रोल इट, यू नो. वो फुल टॉस से जा रही थी. और आई अंडरस्टैंड द सिलेक्शन इन द सेंस दैट हियर यू हैव अ लेफ्ट आर्म सीमर. वही अगर आपको अलग डिमेंशन दे देती है चीज, एंड ही कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज. ये तो है. सो अर्शदीप इज अ गुड क्रिकेटर, वी आर नॉट सेइंग दैट, एंड आई एम फाइन. चलो कंसिस्टेंट, वो एक अलग बात है. चलो खलील और अर्शदीप में से एक पिक करना था, अर्शदीप कर लिया, फाइन विद दैट. अर्शदीप का मुझे सिर्फ एक इशू लगता है, ही हैज द टैलेंट, ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी जो मेंटल गेम है ना, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर एंड हैंडल द गेम सिचुएशन, वहां में मुझे लगता है वो लैक. यू टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप कैच, ड्रॉप कैच भी, और उसके आसिफ अली वाला, वो मुझे याद नहीं था, तूने याद करवा दिए. बट दैट, मैं जब उसे देखता हूँ ना, एकदम बहुत ज्यादा फ्लस्टर हो जाता है वो क्रंच सिचुएशन. देखो यंग है, मैं बात कर रहा हूं, यंग है, सीखेगा. मे बी ही इज वर्कड ऑन दैट, मे बी ही इज मोर यू नो मेंटली स्ट्रांग दिस टाइम अराउंड, बिकॉज इंडिया हैव पुट द फेथ इन हिम. एंड लोग न्यू बॉल्स आपको डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन देता है. वो डेथ में आई एम अ बिट अफ्रेड फॉर अर्शदीप, आई विल बी रियल. बट यू नो व्हाट, इफ ही इज ऑन सॉन्ग, ही इज अ ग्रेट पिक. मसला ये कि ही हैजंट बीन. लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको लेफ्ट आर्म में पिक करना था, तो मेरे लिहाज से अर्शदीप इज द फर्स्ट वन. यार हाँ, अर्शदीप और खलील में अगर आपका यू नो वो बैटल चल रही है, तो आई गेस अर्शदीप. इवन दो खलील इन द पावर प्ले इज ब्रिलियंट, बट खलील इज जस्ट ब्रिलियंट इन द पावर प्ले. और कभी कभार जब वो पिटने पे आता है तो खलील अन्नी मचा जाता है, पिट बहुत ज्यादा ही पिट जाता है, बहुत पिट जाता है. या खैर ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ ही मेड इट. सिराज नॉट टू श्योर. अगेन आई विल डाई ऑन द संदीप शर्मा हिल. दैट्स व्हेयर आई एम एट राइट नाउ. इंडिया की बॉलिंग को अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ वो एक दुआ करें, बुमराह इंजर्ड ना हो. If there is one player who is undisputedly India's most important player in this T20 World Cup, that is Jasprit Bumrah. If he खुदा ना खास्ता अगर इंजर हो जाता, जो कि now we want to see Bumrah in this World Cup, he is one of my favorite players right now. इंडिया का तो मेरा फेवरेट है, ठीक है. वो निकल जाता तो बहुत मसले पड़ जाते, because apart from Bumrah you don't really trust that pace attack. That's where we're at. You take Bumrah out of this pace attack या bowling unit, it's average. It is bang average. I'm sorry. Yeah. That's what it is. बुमराह सबसे important player है, और एक मिनट, एक मैच का उसे खेलना पड़ना है. बल्कि मैं तो बोलूं रोहित को कि पांड्या को जाकर कन्विंस करे, यार आईपीएल में तो वाड़ी गई है मुंबई, बिठा दो बुमराह को. Why even risk an injury at this point? You know, save him for the T20 World Cup. He is bowling better than he ever has. ठीक है, वो fire. But just when you think he can reach a new level, he does. Fire. So I agree, India cannot afford an injury to Jasprit Bumrah, and he is undoubtedly their most important player, ahead of all of their batters. Ahead of Kohli. Bumrah is the best. मार ना देना please, लेकिन नहीं, people should agree with that. If you don't agree with that, you don't know ball. ठीक है. और दिस इज अ गाय जो कि इस कोहली आउट ऑफ दैट बैटिंग यूनिट इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इफ यू टेक बुमराह आउट ऑफ दैट. आई वुड गो ऑन टू से ही इज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर इन कंटेम्पररी क्रिकेट. आई एम सेइंग क्रिकेटर, आई एम नॉट सेइंग बॉलर, आई एम सेइंग क्रिकेटर. ठीक है. और इंडिया के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पावर प्ले में भी आपको ओवर दे देगा, डेथ में भी दे देगा. बुमराह इज प्राइसलेस, ही इज वर्थ हिज वेट इन प्लैटिनम. दैट्स हाउ गुड ही इज. एंड आई मीन इफ इंडिया आर टू विन दिस वर्ल्ड कप, or if they do win this World Cup, I can bet my bottom dollar that Bumrah will be one of the main protagonists. 100%. आजा फिर किस पे? हाँ दूबे उफ ये गहराइयां. देख ही लो ना गहराइयां, अपना रिंकू नहीं पिक हुआ. दूबे. I am so happy for him. दूबे. अगर बुमराह मेरा फेवरेट इंडियन प्लेयर चल रहा है, सेकंड फेवरेट मेरा दूबे है. Love him. Third favorite रिंकू. मतलब यार वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अगला फ्रूट निंजा है विद दैट बैट स्विंग. इसके सामने आम, तरबूज वगैरह फेंको, मुझे फेंक दो मैंगो को, डैम बीच में से काट देगा. डैम मेरे साथ पॉडकास्ट कौन करेगा? जोड़ लेना मुझे. गुटली बजा लेना मेरी. अच्छा, तो शिवम दुबे is, you know, a no-brainer at this point.
ये मक्खी फिर से आ गई है। पिछले पॉडकास्ट हमने बात की थी, मक्खी बड़ा तंग कर रही है, कोशिश करता हूँ सिर्फ मारने की, नहीं मरी। चलो खैर आगे चलते हैं। दुबे मेरे ख्याल से यार मक्खी ने जो है ना आज गेम खराब की हुई है। हाँ चलो स्क्वाड में तो बनता ही बनता था, ये मेरी स्टार्टिंग 11 में 100%। यार ही हैड दैट यूएसपी ऑफ बीइंग अ स्पिन बैशर। और ये जब स्पिन बैशर हम बोलते हैं इस तरह नहीं कि चौके चुके निकालेगा, लंबे लंबे 6 मारता है भाई, लंबे। ठीक है। लोग खिलाते हैं नहीं, लोग Bro. स्पिनर ही नहीं लाते अपना डर के इससे। हाँ He is basically a Heinrich Klaasen light. ठीक है, that's how good he is currently. Crazy. He is peaking as a cricketer. This is the time to play him. He's 30 years of age. हाँ. He has matured as a batter, right? Prime. ठीक है, और अभी नहीं इस्तेमाल करोगे तो कब करोगे? बाकी स्पिन को तो मारता ही मारता है, अगले ने पेस को इतना मार दिया। फिर बता दूं, बता दे। was getting really perturbed with the short stuff early on in the IPL. पहली कुछ गेमों में हाँ, पेपर हो रहा था शॉर्ट स्टफ से, नहीं कोप कर पा रहा था। उसके बाद भाई पेसर को भी उड़ा रहा है। मीडियम पेसर अगर लगे इसके सामने तो फारेग हो आप, बाहर है बॉल स्टेडियम से। लंबे लंबे 6 और मतलब कि कातिलाना। आप you really have to see it to know. If you haven't seen it, go to YouTube, watch some highlights, man. Also has amazing hair. ठीक है, और मतलब हमारा तो हम तो बड़े पॉडकास्ट से दुबे की तारीफें कर रहे हैं, so both Saad and I were thrilled. We were elated that he's actually gotten that call up. favorite Indian player है, मेरा third favorite. तेरा second कौन है? रिंकू। I love रिंकू। अच्छा खैर तुम्हारा नहीं आया वो बेचारा स्क्वाड में। खैर इसमें मैं कोहली को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि कोहली है। So Dube, of course, shoe in, not just in the squad but in the starting 11, has to play. अभी starting 11 बनाते हैं। हाँ वो बनाएंगे अभी। संजू, he's been terrific all IPL. I think this is the best ever IPL he's ever had. ठीक है, हाँ। और फर्स्ट ड्रॉप पे राजस्थान के लिए रन्स गारंटीड है मोर और लेस। 60-70 तो आराम से ही मारता है यार। ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्क्वाड में, बैकअप कीपर एंड बैकअप top order batter. So this is great. First I thought maybe DK would make more sense, but now I feel like पंत है तो पंत is obviously starting. पंत है ना तो दूसरा बैकअप पे यही सेंस बनाता है। और पंत is keeping really well these days. You can't just not talk about that. बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। हाँ बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। वो जिस तरह उसका वो आता है ना बैट, अजीबो गरीब किस्म के तरीके से वो आ रहा है। ठीक है, वो फ्लूइड सा अजीब से लीवर्स हैं उसके, बट पंत might not be the most aesthetically pleasing batter to watch, but he's effective as hell. और बीच में aesthetically pleasing भी हो जाता है, कई शॉटें बड़ी जबरदस्त भी मार लेता है कवर्स के थ्रू। किसी ने बल्कि बोला भी था लास्ट टाइम कि आपने बात ही नहीं की है, तो चलो आज कर दी हमने बात। हम बात नहीं छोड़ते, हम नहीं दिल रखेंगे आपका भी। और मतलब अगर आप सही बात कर रहे हो, we'll make sure to correct ourselves, right? But yes, makes sense I suppose. Sanju backup for Pant again. Could have been one of those guys जिसकी जगह रिंकू आ सकता था, but I guess आपको थोड़ा वो कीपिंग का सोचना चाहिए। हाँ, मिल जाता। Could have been a traveling reserve maybe, and then Rinku could have been in the squad. Because then अगर पंत इंजर होता तो आ सकता। पता नहीं। This is all conjecture at this point because अब तो squad decide हो गई है। But you can't fault the man. He deserves this. He deserves it. जितनी वो मेहनत कर सकता था, जितना कुछ वो कर सकता था उसने किया, और उसको उसका फल मिला है। And I love Sanju as a person as well. He's really candid, and he's really comfortable in his skin. And there are not a lot of cricketers which come out of Kerala. एक जो श्रीशांत था वो tainted है। तो I am really glad that अपना संजू सैमसन is the flag bearer for Kerala cricket. It's not a major center for cricket in India. The Kochi Tuskers didn't last as an IPL team, but if it did exist today, he would have been captain. ठीक है, तो go strong संजू, और अगर मौका मिले तो फाड़ के रख देना। अच्छा, एक जो मैंने सवाल पूछना था तुमसे कि कॉल आ गई बीच में एज यूजुअल। ओपनिंग में मसला है इंडिया को। यार ओपनिंग में मसला इस तरह है कि जायसवाल को डालना ही डालना है। ठीक है, जायसवाल को तो खेलना चाहिए। वो अब तो फॉर्म भी पकड़ ली अपने यशस्वी बॉय ने। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्नीशियन ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल क्रिकेट स्ट्रोक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु कैन स्लॉग द बॉल एज वेल, समवन हु इज अ good player of pace and a great player of spin. So in that World Cup, Caribbean में, if he actually survives the power play, India are in great position. फिर सोचो दुबे आ जाए, दुबे और यशस्वी स्पिन को खेल रहे हो, मार देंगे। और मुझे बहुत पसंद है बच्चा। It makes sense to me that he was picked ahead of Shubman Gill. मतलब 100%। हाँ, मैं भी यही करता। मुझे सिर्फ मसला ये है, फिर कोहली वन डाउन यही बनता है, और क्या कर सकते हो? You can't not play यशस्वी. If there was a world in which they picked Rinku ahead of यशस्वी, I would be like चलो कोहली रोहित से ओपन करके रिंकू की नीचे जगह बना दो। मगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? So I would say that 110% यशस्वी जायसवाल starts, and if you'll read my piece later on, which जो अब तक निकल गया होगा जब तक ये एपिसोड आएगा, आप देख लोगे कि उसने पिछले वर्ल्ड कप के एंड से लेकर अब तक 502 रन मारे हैं, 160 से ऊपर स्ट्राइक रेट है, बंदा 100 भी मार चुका है, 50s भी हैं, और अगेन
sucker for left-handers as always. कई दफ़ा आप लोगों को बता चुके हैं. He is such an attractive batter to watch, whether he plays conventional cricket shots or slogs. और मतलब क्या कट हैं बंदे के, the way he plays it off his legs, the way he goes down the ground, his range is impeccable. He might even have a higher ceiling than Shubman Gill. I think at this point we can make that claim. It is a bit early because Gill has a little bit more experience, but there was no argument over here कि अगर इन दोनों में से एक बंदा जाना था तो यशस्वी जायसवाल जाना था. बिल्कुल जाना. And if you ever look at the way he talks, this is a man on a mission. This is a guy who's out there to win. ठीक है. और ये 22 साल का है. तो ये अगर अभी ये चीजें कर रहे हैं तो ये तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ यार. He hasn't even matured as a batter and he's still yet come of age over here. Damn. So what he could achieve, we can't even predict at this point. बहुत कुत्ती चीज बन सकता है यशस्वी जायसवाल. ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है. अच्छा स्टार्टिंग 11 बना लेते हैं हम इंडिया की, क्या कहते हो? नहीं, एक और बातें करने वाली. दे हैव ओवरलोडेड ऑन स्पिन ओवर हियर. ठीक है. अच्छा. सो चहाल, अक्षर, जडेजा, कुलदीप, 4 स्पिनर तुमने कहा था ये खिला सकते हैं एक मैच में. मैं नहीं समझता खिला सकते. आई डोंट थिंक दे कैन प्ले अक्षर एंड जडेजा बोथ इन अ गेम, पर्टिकुलरली लाइक. फिर आपने बॉलिंग में कुछ एक ही पेसर रखना है. पांड्या है दूसरा पेसर. I suppose so, but I don't know, man. I'm not too keen on that. But इससे पता ये चलता है हमें, जो इंडिया ने 4 स्पिनर और 3 पेसर पकड़े हैं, कि they expect these pitches to be slow and they are expecting to rely a lot on spin, which is why they have overloaded their stocks. Which in a way does kind of make sense to me. It makes sense to me ना. मुझे कोई मसला नहीं है. एक तो चारों हाई क्वालिटी क्रिकेटर्स है और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई निकलता था बाहर यार. या और मतलब चाहल की अगर बात करें तो ही हैज टेकन विकेट्स दिस आईपीएल, मगर इकोनॉमी हैजंट बीन ग्रेट. बट मे बी दे वांट टू गो फॉर जस्ट एन अटैकिंग ऑप्शन लाइक हिम एंड ही इज समवन. वो सोच रहे हो यार चल 40 दे 4 विकेट ले ले. और ये एक ऐसा प्लेयर है यार जिससे पीछे ज्यादतियां हुई हैं. ठीक है. तो आई थिंक युजवेंद्र चहल इज रियली अंडररेटेड इन दैट रिगार्ड. कभी कभार मुझे लगता है मैं ज्यादा रेट कर देता हूं इसे, कभी कभार मुझे लगता है कि अंडररेटेड है. आई एम स्टिल काइंड ऑफ figuring that one out. So let me know in the comment section below what you think of him. But I like him. I feel like if he could hold a bat and field a bit better, तो ये shoe in होता हमेशा. And his IPL record speaks for itself. He's the only IPL player to have crossed the 200 wicket mark. Yeah, that's crazy. So yeah, I mean, I'm fine with that spin bowling, those spin bowling resources. ठीक है. बाकी अब आ जाओ starting 11 पे. अपनी बनाएंगे हम. मैं बोलता हूँ. और बोलने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. अच्छा. इंडिया कैन डू वन ऑफ 2 थिंग्स ओवर हियर. दे कैन लोड अप ऑन स्ट्राइक बॉलर्स, व्हिच आई वुड लव टू सी, बिकॉज़ आई लव इट व्हेन टीम्स गो फॉर द किल लाइक दैट. बट स्ट्राइक बॉलर्स अगर लोड करेंगे तो वही एवन गल्बिस इफेक्ट पड़ जाना है. कोहली ने आहिस्ता खेलना शुरू कर देना है. सो डू यू वांट दैट? डू यू वांट कोहली टू एक्सेलरेट, और डू यू वांट हिम टू प्ले लाइक विराट कोहली, व्हिच वी नो पावर प्ले में ऊपर होता है, फिर मिडिल ओवर्स में आहिस्ता हो जाता है. देयर इज इनफ एविडेंस फॉर दिस. Good news is that he smashed spin the other day. Yeah. So that's fantastic news for them. But this is the main predicament, right? India could either play a deep batting lineup or they could load up on strike bowlers. They cannot have both साथ. ये possible ही नहीं है. Yeah. और अगर तो इंडिया दलेर बनती है तो ODI World Cup की तरह they will load up on strike bowlers, because once they lost Pandya, that's what they did, and barring the final, it worked like magic. Yeah. अच्छा तुमने बोल दिया, मुझे लफ्ज़ ही भूल गया था. magic. जादू. बट कंफ्यूजिंग है इनकी. मैं हाँ, बी ऑनेस्ट. बट यार अगर इंडिया ने फिर अनहिंज्ड तरीके से मारना नहीं है तो फिर क्या स्ट्राइक बॉलिंग का उतना फायदा है? बिकॉज़ आई वांट देम टू प्ले दैट वे विद द स्ट्राइक बॉलर्स. मेरी टीम में पता है दोनों कुलदीप और चाहल आते हैं. एवन गल्बिस इफेक्ट का जस्ट मैं बता दूं लोगों को, क्विकली ब्रीफर दे दूं. बॉल भी दे दो. ये लो केच, ही इज ड्रॉप्ड इट. क्या तुम रेयान पराग बन गए हो? तुमने उधर मैं डाइव थोड़ी मार रहा हूँ, टेबल टूट जानी है. मक्खी मार देना यार, डाइव को छोड़ो, मक्खी प्लीज मार देना. मक्खी मेरे नीचे आ गई मरेगी. किसी ने मूवी देखी है मक्खी? शादी को मैं बता रहा था. नहीं देखी. मक्खी मूवी देखने वाली है यार. वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स, द डब्ड वर्जन, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट. I'll not say anything else. हाँ खैर, तो those are the 2 different options. And Evan Gulbis effect, अगर आपको ब्रीफिंग में जल्दी से दे दूं तो this is a Jared Kimber concept. And Melbourne Stars के अंदर Evan Gulbis खेलता था, who was like a bits and pieces player. But when they had him in the lineup, the batters would bat freely. When they didn't have him, they lost the final. And वही KL Rahul Kohli वाली चीज हो गई थी. So India succumbed to the Evan Gulbis effect in the ODI World Cup final, when KL Rahul and Kohli went completely defensive. India do not want to do that this time. They have the resources to go completely berserk, and playing a deeper batting lineup will ensure that they don't fall prey to the Evan Gulbis effect again. I would want them to challenge themselves and play all those strike bowlers
and not fall prey to the Evan Galvis effect. Like थोड़ी दलेरी से खेलो, तुम लोग इंडिया हो यार. No. You know, कुछ हल्की फुल्की टीम नहीं हो तुम. You are one of the favorites to win this whole title. And you haven't won it since the inaugural one in 2007. Yeah. So it has evaded you for a long time now. It is time to change that, India. वैसे भी 11 साल हो गए आईसीसी ट्रॉफी पे. हाँ. मतलब इंडिया जैसी टीम को. भाई बिग 3 जब से बनी है, हाँ. ट्रॉफी नहीं जीते. I'm not saying anything, लेकिन, but some people will, perceive that as karmic justice as well, just because the way cricket is run. And that would probably require a separate podcast altogether. But this is a really talented squad. Even without Rinku, they're stacked, they're solid. ठीक है, मजा आया देख के. Overall, best है. हाँ, टीम बनाते हैं. हाँ, टीम बनाते हैं यार. चलो, यशस्वी, रोहित ओपन. क्या ही करोगे? कोहली फर्स्ट ड्रॉप, 3 आ गए बंदे. स्काई, ठीक है. और इन लोगों को अगर जारहाना तरीके से ये मैच में मारे ना, तो फिर आपके पास आगे पंत और दुबे आते हैं. पंत, दुबे, पांड्या. हाँ, so that's 8. No, 7. Sorry, that's 7. 8 पे put in Akshar. 8. 9 बुमराह. अपना 10 अर्शदीप and 11 कुलदीप. 11 कुलदीप. I think that's what makes sense. वरना आप ये कर सकते हो कि if you want to not play one of कोहली और जायसवाल, जो होगा नहीं, but if you open with Rohit and Kohli, then you could put in another strike bowler in there. Chahal आ सकता है. Which is not the worst option. नहीं, चहाल ही आएगा ना कैरेबियन लेग में. मुश्किल बनती है टीम यार, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, जडेजा भी बाहर बैठा हुआ है. हाँ. और उसके बाद ये भी है कि if you put in Akshar over there, you're batting till 8. Look, if we talk about form, and I'll be real with you, I'll level with you over here. Rohit doesn't make it. यशस्वी, जायसवाल और कोहली से ओपन कराओ, स्ट्राइक बॉलिंग फुल खिला दो. लेकिन होगा तो नहीं हो सकता ना, कप्तान है. मगर इन सब प्लेयर्स में बैटर्स खास तौर पे रोहित की फॉर्म ऑफ है. एक जो 100 मारा था वो भी अनकन्विंसिंग सा 100 था. It should have been faster. So I mean, you could think about opening with Rohit and Kohli and not playing Yashasvi, or if you really want to go left field, then drop Kohli. खोगा नहीं, हो ही नहीं सकता. कोहली है, तब जाएगा वो. वैसे शायद ना तपे. He is a bit of a team player, you know. यार लेकिन टीम अच्छी है. The question that India need to ask. ये बनाई थी ना, रोहित, जायसवाल, कोहली, स्काई, दुबे, पंत, पांड्या, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप. That's the team which bats deep. Damn. If you want to have the strike bowlers wali team, you've got to get rid of either Kohli, जायसवाल, और I suppose पंत और पांड्या में से एक फिर जाता है यार. पंत तो नहीं जाता ना. सॉरी, दुबे और पांड्या में से. दुबे और पांड्या में से एक गया तो ये मारेंगे यार. ये फंसेंगे. पांड्या खिलाना पड़ेगा ना बॉलिंग डेप्थ के लिए, और दुबे भी चाहिए ये, वरना फंस जाएंगे ये. फिर ये इतने बड़े स्कोर नहीं मार सकते. ये 2 लाइनअप्स बनती हैं. यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है होना चाहिए? शुड इंडिया गो फॉर और लोड अप ऑन स्ट्राइक बॉलर्स, और शुड इंडिया डीपन देयर बैटिंग ऑर्डर? Both kind of make sense. Both make sense. You've got enough quality to win the World Cup over here. Your strategy will define everything. How do you go about it? Because at this point, India shouldn't be allowed to play the way India used to play. No. वो नहीं कर सकते अब आपको शुरू से मारना है यार. और आगे इतने प्लेयर पड़े, आगे स्काई, दुबे, पंत, पांड्या पड़े यार. मारो, डरो मत. खुल के खेलो. रोहित, कोहली, खुल के खेल प्यारे. घटिया गाना. क्या तुमने अजीब, तूने बोले खोल के खेल, मुंह में गंदा टेस्ट डाल दिया मेरे. मेरे मुंह में गंदा टेस्ट. हाँ, जान के किया ना तुम्हारे साथ. अच्छा चल आगे. I wanted to give you a taste of your own medicine. Yeah. नहीं तो बस तुम मुझे जल्दी बता दो कि तुम कौन सा वाला करोगे. मैं पहला वाला, जिसमें डीपर बैटिंग. I am really keen on going for the strike bowling one. मैं डीपर बैटिंग, because I feel like अगर वो सारे खिला दो, चहाल, कुलदीप, बुमराह खा जाएंगे. डीपर बैटिंग में सीन ये होता है ना बहराम, if you got deeper batting you're gonna post big totals. फिर आपकी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी. if you've got बुमराह, कुलदीप, पांड्या, अक्षर, ये हमने 4 बॉलर तो नहीं खिलाए. नहीं, तुमने नहीं खिलाए. अर्शदीप, हाँ 5. I think कर लेंगे. If Akshar is your number 8, then that's a really deep batting lineup, right? And I mean, अभी एक मैच में कुलदीप चल गया था बैट के साथ. बुमराह मार लेता छक्के. स्टुअर्ट ब्रॉड से पूछो ना जाके बुमराह के छक्के कितने लंबे. So yeah, that gives you more options. I'm still keen on the strike bowling one, man. I don't know. I feel like इतने बैटिंग स्टॉक्स हो आपके पास, तो आपको तब भी खुल के खेलना चाहिए, और फिर आप बिल्कुल ही उड़ा दोगे. फिर वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टीम को कि वो चलो 200 चेस कर सके आपके खिलाफ. समझ रहे हो? I don't know, man. It's a tough one. I mean, Chahal went for 62 last night. It's a proper head scratcher, man. It's difficult. आसान नहीं है ये फैसला. मगर इन दो, you can't have the best of both worlds, unfortunately, over here. You have to pick one of those. रिंकू होता लेकिन अगर
रिंकू होता तो वही ना यार, ऊपर से एक बंदा जाता रिंकू की जगह बनाने के लिए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, नहीं था। मुश्किल चीज है। बट एनीवे मसला इनको असल में टॉप ऑर्डर का ही है। ओपन 3 बंदे हैं जो कि हिलेंगे नहीं टीम से, हालांकि उसमें से 2 होने चाहिए था। ऐसा ही है। और आई मीन द बिगर क्वेश्चन दैट इंडिया रियली हैव टू आस्क देमसेल्व्स इज दैट कैन रोहित एंड कोहली प्ले टुगेदर। बात तो यही है, दैट्स वेयर यू एंड अप। अच्छा, और ये अगेन इज सो डिफिकल्ट राइट। ठीक है जो भी है उस तरह तेज नहीं खेल रहे, व्हाटएवर, भाई एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर समथिंग। दिस इज विराट कोहली वी टॉकिंग अबाउट, नो वन एल्स वुड हैव वन दैट गेम इन मेलबर्न। ठीक है, शर्मा ब्रो, वो सिर्फ कोहली जिता सकता था। हारिस रऊफ को छक्का सिर्फ कोहली मार सकता था। दैट्स विराट कोहली फॉर यू। एंड इफ ही हैज गॉट फायर इन हिज बेली राइट नाउ, यू पिक हिम। He does have that. वो नो बॉल भी कोहली दे सकता था। वो वाली टेक्नोलॉजी ले आना इस वर्ल्ड कप में यार, जिसमें पता चल जाता है। That's great. Please. ताकि this isn't something जो 50-50 कॉल हो, we can actually completely tell कि थी नो बॉल के नहीं थी नो बॉल। Yeah. अच्छा, overall great squad though. हाँ, great squad. You have to give that to. बस रिंकू नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया माइट। Australia might. मैं बता दूं, Probably the best squad in this World Cup even without Jake Fraser-McGurk. अच्छा उस पे आने, पहले बोल दूं मैं बोल देता हूँ इस चलो, दफा तुम्हारे साउंड इफेक्ट्स आने अच्छा। चाहिए। मिच मार्श कैप्टन, Righto. एस्टन एगार, पैट कमिंस, ठीक है, टिम डैडी डेविड, Timbo. नेथन एलिस, I suppose he is a death bowling option, all right. कैम ग्रीन, All right, ठीक है. जॉश हेजलवुड, Yeah, obviously. ट्रेविस हेड, Oh, no brainer. जॉश इंग्लिस, कीपर और कौन ही होता? ग्लेन मैक्सवेल, Obviously. मिच स्टार्क, मार्कस टॉयनस, After that innings for Lucknow, you have to say sure. मैथ्यू वेड, That's the guy I felt like Fraser McGurk could have replaced. डेवी वार्नर, Davey Warner, final World Cup, of course. एडम जैम्पा, Underrated. Obviously होना चाहिए। अच्छा, so let's just get to Jake Fraser McGurk then, because he is the biggest talking point. जिस रेट पे वो मार रहा है, it is unprecedented. He has 250 plus runs in the IPL when this was recorded, और उसकी स्ट्राइक रेट ही पता नहीं क्या 220 तक किस तरह कुछ पहुंची हुई है। पागलों वाला डिसीजन, पता नहीं किस तरह मारता है वो जी, बेसबॉल टाइप प्लेयर है। I originally thought कि इसकी लिमिटेशंस होंगी क्योंकि पेस को हर कोई मार लेता है ऑस्ट्रेलिया से, मगर जब स्पिन को भी ठोकने लग गया वो लॉन्ग ऑफ वाले इलाके में मारता है वो, सिमिलर टू काइंड ऑफ व्हाट क्लासन डज वर्सेस गुड लेंथ शॉर्टर लेंथ डिलीवरीज ऑफ स्पिन, बट थोड़ा स्टाइल फर्क है। मगर बेसिकली व्हाइट गाइज हैव फिगर्ड आउट हाउ टू स्मैश स्पिन। यार जेक फ्रेजर मैकगर्क सीलिंग का कह ही नहीं सकते ना, कुछ नहीं पता ही नहीं। पुट हिम इन द स्क्वाड इन प्लेस ऑफ वेड। हाँ यार, मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको बैकअप कीपर चाहिए, बट ऑनेस्टली मैथ्यू वेड इस वक्त कहाँ ही खेलेगा आपके लिए। तो आप मैकगर्क के साथ पंट ले लो, डोंट इवन स्टार्ट विद हिम। आई अंडरस्टैंड इफ ही सिट्स ऑन द बेंच, स्टार्ट विद हिम ब्रो। मैकगर्क और हेड से करा दो, खत्म चल गए दोनों। अगर चल गए तो वर्ल्ड कप ही जिता देंगे। नहीं चल गए तो 300 पहली टीम ये होगी। 300 से भी ज्यादा जिस तरह वो आजकल मार रहे तो कोई पता नहीं। ये अनलॉक कर लिया उन लोगों ने एक नया मोड। दे आर गोइंग टू थ्रो द किचन सिंक एट इट, यू कैन जस्ट almost guarantee that. Will Warner do that? यार वार्नर को मैं कभी भी I would never write him off, especially in an Australian jersey. Plus वो भूख होगी उसके अंदर कि मेरा आखिरी ICC इवेंट है most probably, तो मैं ये जिता कर ही जाऊँ। ठीक है, and we know कि वार्नर ने बाकी फॉर्मेट से रिटायर कर दिया है। He is one of the all format greats. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है, टेस्ट में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत होम ट्रैक बुली था, बट इफ यू टेक दैट पार्ट आउट, ही हैज अ स्प्लेंडेड रिकॉर्ड, ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार, राइट? एंड या बल्कि when we did a footmarks on him, Jared Kimber and I, the title was David the all format Goliath. I like that one. I always have these biblical puns. But anyway, Jake Fraser McGurk should not feel hard done by, because he's literally just come to the scene, but they could have really gone left field and picked him ahead of Wade. मतलब वेड की जगह आप कर ही सकते थे, बिल्कुल आप चांस ले सकते थे। तो यस, आई मीन आई डोंट नो इफ यू रेड द पीस और नॉट, भारत रामाराज ने लिखा रेव स्पोर्ट के लिए, इसमें वो उसके कोच से बातें करता है और वो कहता है कि यार मैं 11 साल के फ्रेजर मैकगर्क को देखा, मैंने कहा ये तो बच्चा कोई अलग ही चीज़ है। और उसने फिर अगले साल उसको इन्वाइट कर लिया अपनी अकेडमी में, और उसकी अकेडमी में कहता है कि जिस तरह ये सीनियर बॉलर्स को मारता था, मतलब everyone used to come and tell me, and like, this kid's a freak, we've seen nothing like it. So no wonder he was all the rage, and he proved it to me as well कि his ceiling is, we can't even say कितनी है, नहीं पता। he is like Abhishek Sharma but looks better on steroids. हाँ, not literally but you know, Abhishek Sharma on steroids probably apt। और फिर अगर साथ आपके हेड भी उस तरह खेल रहा हो,
ये 2 बंदे भेज दो तो पता नहीं यार फिर क्या ही हाल करेंगे ये. सो आई डोंट नो मैन. आई एट दिस पॉइंट शुरू में मैं कह रहा था कि इज प्रॉब्ली नॉट रेडी. फिर मैंने जब स्पिन के खिलाफ ऐसी गेम देखी मैंने कहा ओके देन दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी सम ऑफ इट इन द कैरिबियन, सो दिस कुड वर्क. It's not the worst call to leave him out, but I would have really liked it if they picked him. Yeah, मजा आता, feels आती, vibes. You know, for the vibes, for the mullet. अच्छा, जेक फ्रेजर मैगवायर की बात कर ली जो कि destructive as hell. हाँ. दूसरी साइड पे आते हैं. Smudger? No Smith. Yeah. हाँ, मतलब made sense. Steve Smith. Steve Smith. इस तरह कहते हैं ना. I think याया हुसैन नहीं कहते Steve Smith. हाँ वो. पूरे बचपन में इसको स्टीव स्मिथ ही बोलता आया हूँ जियो सुपर की वजह से. ठीक है, अभी भी बल्कि स्टीव स्मिथ यार नहीं बनता था उसका. मतलब आईपीएल भी नहीं खेल रहा. ही इज आउट ऑफ डेट विद मॉडर्न T20 क्रिकेट. इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियाज रिसोर्सेज करीब भी नहीं लगता. मतलब इट्स नॉट लाइक ओ ये बंदा ना होता तो स्मिथ आ जाता इसकी जगह. नहीं है जगह. स्मिथ को मेरे लिहाज से करना ये चाहिए कि टेस्ट में रखे अपने आप को ओपन. अब उसे नया रोल मिल गया है. Just put your focus towards that limited overs से. I think और देख लेना he'll cut it as a test opener. वो कर जाएगा. और मतलब ठीक है ODIs वैसे ज्यादा नहीं होते. अगर इसने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो खेल ले. अगले वर्ल्ड कप तक if he wants to stick around he could do that. देखो he did play some vital knocks in the ODI World Cup जिसके अंदर विकेट संभालनी थी. वो वाले नॉक स्मिथ के अच्छे थे मगर ही इज नॉट एन अग्रेसर, एटलीस्ट नॉट एनी मोर. शुरू में कर लेता था. एंड आई मीन ऑब्वियसली दिस इज समवन हु हैज बीन अ ग्रेट ऑफ द गेम. ठीक है, नो डाउट ये टेस्ट क्रिकेट में बिग 4 में सबसे ऊपर आता है. ऑल्दो इट इज अ रिकॉर्ड स्क्यूड इन द फर्स्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट 2 innings ऑफ गेम. 3rd and 4th में उतना अच्छा नहीं है बट वेरी रिसेंटली यू सॉ हिम स्कोर दैट 95 or something versus the West Indies in the 4th innings. So Steve Smith is someone who will always prove his critics wrong. But in T20 cricket, time's up. मतलब नहीं बनती अब जगह. 100%. आप इसके लिए जगह इस तरह बना भी नहीं सकते at this point. किसी और के साथ ज्यादती कर लोगे आप. नहीं एक बंदे की जगह बनती थी स्क्वाड में, वो जेक फ्रेजर मैगवायर की थी और किसी की नहीं. हाँ बाकी सब ठीक है. आई मीन you could say कि नेथन एलिस की जगह शायद तो बेरेंडोर्फ was fit. फिर क्या केन रिचर्डसन ऑप्शन थी. सारे सिमिलर ही हैं. You know, तो इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है. इनका थोड़ा सा इशू है. शॉन एबट था. हाँ, Sean Abbott would have given you something with the bat. That would have helped. लेकिन ये थोड़ा सा इनका इशू है. मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद इन्हें थोड़ा सा अगर तो ये 3 पेसर्स जो हैं इनके ये कह रहे कि अब हमने लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलनी. आई थिंक वर्ल्ड कप तक तो खेलेंगे ODI वाले, बट T20 क्रिकेट में फिर इन्हें कुछ करना पड़ना है. यार they've got that kid coming up, Xavier Bartlett. He looks good to me. अभी उसने आते सार काफी विकेटें भी ले ली थी. किम्बर में यही बात करते हैं जस्ट रिटायर, डू लाइक स्कॉट बोलैंड की तरह अपने फिगर्स खराब मत कर देना, अभी निकल जाओ. बट ही इज यंग, पता नहीं कुछ 24-25 साल का इस तरह कुछ है. सो ही इज एन ऑप्शन. नेथन एलिस इज अ गुड डेथ बॉल बॉलर इवन दो आई डोंट थिंक वी हैव सीन हिम एट ऑल दिस IPL. पिछले में देखा था हमने पंजाब के लिए खेल रहा था. पता नहीं इस वक्त सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ होगा कहीं ना कहीं होगा नेथन एलिस. आई थिंक जॉर्ज बेली रियली रेट्स हिम हाईली हु इज द सिलेक्टर. And yeah, I mean, not actually fussed at all about Smudger not being there. ठीक है, बनता है. बाकी ये आप कह सकते हो कि Nathan Ellis is the only other seam bowling option front line apart from the main 3 guys, Stark, Hazelwood, Cummins, who by the way, I mean, Stark has been dodgy for a bit now in T20 cricket. पिछले वर्ल्ड कप से भी देख लो तो फखर ने मार दिया था, फिर पता नहीं और पिट गया था ये. पिछले वाले में शायद ड्रॉप हो गया था यार मिड टूर्नामेंट जब ऑस्ट्रेलिया नेवर मेड इट, वो न्यूजीलैंड वाला मैच हारने के बाद. एंड इवन इन द फाइनल ऑफ आई थिंक ऑफ द 2021 वर्ल्ड कप ही गॉट पिक्ड अपार्ट, राइट. सो स्टार्क इज अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. वो अलग बात है कि मिचेल स्टार्क है, कोई पता नहीं एंड में आकर सबको उड़ा दे. ODI वर्ल्ड कप में भी गंदा खेल रहा था, कम सेमीफाइनल फाइनल ब्रॉट हिज ए गेम एंड ही इज स्टार्क एट द एंड ऑफ द डे. लाइक यू कैंट नॉट डिस्क्रेडिट हिम. देखो तब से यहाँ पे बैठी हुई थी मक्खी, अभी भी बैठी हुई है. अगर मैं मारने की कोशिश करूंगा तो भाग जाएगी. या चलो व्यूअर्स को कुछ फन कंटेंट मिल जाएगा. सो या आई सी अ वर्ल्ड सादी इन विच they only start कह रहा हूँ they only start with Cummins and Hazelwood and then you've got Zampa obviously. You've got your Cameron Greens and Mitch Marshes for an over here and there. Stoinis, Travis Head can roll over his arm, you know. There are people. ऑप्शन तो है. हेड ने ले ली थी विकेट ODI वर्ल्ड कप में, अगर तुम्हें याद हो. साउथ अफ्रीका को फ्लोर कर दिया था. या 2-2. Ashton Agar is someone who they'll probably play over here because Caribbean में तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत पड़ेगी आपको. फिर एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी मिल जाती है. Even though he turns the ball same way as Zampa does. That is a bit of an issue. But he's good with the bat too.
वो भी Or Glenn Maxwell, sorry. Forgot Maxwell. He's definitely going to be bowling a few, right? So they've got these spin options. I think they're going to have to play Ashton Agar in the Caribbean. When they're not playing in the Caribbean, maybe he doesn't play. So yeah, I mean, Australia are extremely destructive. Yeah. Okay? And you know, you look at these players, Mitch Marsh. Even by the way, एक मेरे दिमाग में सवाल आया था कि अगर पाकिस्तान में ये होता कि कैप्टन पैट कमिंस को हटा के बेसिकली T20 में तो नहीं था बट मिच मार्श को बना देते, कुछ इस तरह का होता कि एग्जाम्पल ले ले शाहीन को जब हटाया था और या बल्कि अभी बाबर को हटा के ये कोई आ जाओ सवाल पे शदाब बना, कंफ्यूज हो गई, शदाब बना दे तो क्या रौला मचता? पाकिस्तान को निकाल दो इससे, है ही नहीं हम इस पॉडकास्ट का। मैं वही तो सोच फारिग लोग हैं हम लोग, कौम में बड़े मसले हैं इधर, हर चीज का बतंगड़ बना देते हैं। Finally got to use बतंगड़ in the podcast. What a beautiful word. So it's an onomatopoeia. Do you know what an onomatopoeia is? नहीं. When a word sounds like it's supposed to sound like, you know, like boom, you know? हाँ, तो बतंगड़ is that. बतंगड़. जिस तरह वो क्या है, पड़खच्चे, वो भी यही चीथड़े। So point मेरा ये था कि उधर तो चिल सीन होता है यार, इधर भी चिल हो जाओ। I think it's extremely smart to go with Mitch Marsh as captain because Pat Cummins पहले भी बहुत चीजें कर रहा है ऑलरेडी, उससे थोड़ा प्रेशर होता जाता है। Mitch Marsh has proven himself. First drop पे he is going to be batting for Australia. He's a shoo-in. अगर तुम्हें 2021 की T20 World Cup कैंपेन याद हो ऑस्ट्रेलिया की triumphant T20 कैंपेन, Mitch Marsh was one of their main players and him at first drop वो शाहीन ने तकरीबन आउट कर दिया था वैसे, थोड़ा सा हल्का सा रह गया था। हाँ, but खैर you look at him and you're like, of course he's starting and he's captained well. He's a very interesting character. थोड़ा easy going सा आदमी है, तो देखते हैं कैसी कप्तानी करता है। I'm completely fine with that. I think it's a smart move to go with him. Also he is recovering well from his injury. Hamstring उसका recover हो रहा है, जो भी उसको हुआ था, I think hamstring ही था। Yeah. So he'll probably be fit for this World Cup. And अभी जो मैंने recently piece लिखा है ना ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं sorry, I wrote a piece कि पिछले World Cup T20 World Cup से लेकर अब तक, ठीक है, कितने ऐसे बैटर्स हैं T20 आईज में who have averaged a minimum of 30 with the bat and have struck over 160. 4 बंदे थे यार ऑस्ट्रेलिया के, मिच मार्श, ट्रेविस हेड, टिम डेविड, लेट्स नॉट फॉरगेट टिम्बो, ठीक है, टिम डैडी, हाँ, और ग्लेन मैक्सवेल। अरे ये प्लेयर पड़े हुए आपके पास, तो आप तो ऑटोमेटिकली लाइक इवन विदाउट जेक फ्रेजर मैकगर्क दिस लुक्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ फायर पावर। यू नो, इवन इंग्लैंड इजंट एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया करंटली विद रिस्पेक्ट टू स्मैशिंग द बॉल। और यार एक चीज और याद रखो, might be the last World Cup for a lot of people over here. David Warner, Glenn Maxwell, maybe. You know, the Seamers, all 3 of the Seamers could be their last T20 World Cup. पता नहीं, कमेंट्स का मुझे लगता है वो एक और शायद निकाल जाए, शायद। बाकी दोनों मुझे लगता है they'll hang up their boots. Hazelwood ने IPL नहीं खेली, so he'll be fresh. ठीक है, those legs will have a lot of miles in them right now. Matthew Wade and Hazelwood is a really underrated T20 bowler. In fact, if I am to pick an all format bowler amongst the 3, Stark, Hazelwood, Cummins, Hazelwood is my pick because I think he does really well in all 3 formats. जाके बाकियों की थोड़ी deficiencies हैं. Cummins is having a great IPL, but Cummins is not your, you know, perfect T20 pick historically. अभी वो अच्छा कर रहा है and he's captaining himself, तो वो use भी सही कर रहा है ना अपने आप को, bowling through the middle and also bowled well in the power play actually. So yeah, I mean it's the last World Cup for a lot of those guys. ये लोग काफी जीते हैं यार। Matthew Wade के लिए भी। हाँ, Matthew Wade की story तो कमाल है, testicular cancer and all that stuff, you know. But he's at his moment. करिए वो शाइन को छक्के लगा के, बस कर दो, इस्तेफा ना करना। हाँ, please. But क्योंकि ये इतने ज्यादा लोगों का आखिरी वर्ल्ड कप है, आई फील लाइक दैट विल स्पर देम ऑन एज वेल एंड दे विल बी लाइक यार इतना जीते हैं, एक और टाइटल लेकर निकलते हैं यहाँ पे, यू नो, एंड वी हैव गॉट दिस स्क्वाड जिसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क की जगह नहीं बनी, यू नो, सो उड़ा के रख देंगे। एंड आई मीन वही जो 4 लोगों का मैंने नाम लिया, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड एंड हु वाज द लास्ट गाय, ट्रेविस हेड, ये लोग तो यार फर्क की लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, यू नो। उन 10 प्लेयरों में जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे 4 ऑस्ट्रेलियन है, टेल्स यू अ स्टोरी। सो या टाइम टू बिल्ड देयर 11 आई सपोज। So Warner and Travis Head. Warner Head to open, Mitch Marsh first drop. Yeah. Glenn Maxwell 4. Maxi 4. हाँ, अब 5 पे कौन आता है यहाँ पे? जॉश इंग्लिश आई सपोज ब्रो, कीपर की तो खिलाना है। हाँ, और 6 पे टिम डैडी। हाँ, 6 पे टिम्बो, you know. 7 पे यार हाँ, पहले एगार को डाल दो 7 पे, ठीक है। Then you put in 3 seamers. फिलहाल तो स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस ही करो। And Zampa. यही टीम बनती है इस जगह, इस स्क्वाड में ना स्टोइनिस की जगह बनती है फर्स्ट 11 में, ना कैमरन ग्रीन की जगह बनती है। मैक्सवेल कैन गिव यू बफर ओवर्स, और आप 10 ओवर स्पिन के करा सकते हो, दैट वे अगर कोई
पेसर पिट रहा हो आपका तीनों में से, हाँ। तो उस पेसर को कम ओवर दे देना. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अप योर 20 overs. Looks a really strong squad, like $1 million. And just in case Stark na chal raha ho, you bring in Nathan Ellis perhaps, or you go with one of Cam Green and or Marcus Stoinis. You have that option. Yeah. ठीक है? In fact, on slower surfaces, You can do that. maybe Stoinis is a decent pick. हाँ. You know, Stoinis and Mitch Marsh can share that burden. Mitch Marsh से ना ही करा bowling. Preserve कर लो body को, injury prone है. रिकवर हो जाए तो क्यों नहीं भाई? First drop पे you need him. हाँ तो रिकवर हो गया तो करवाए ना. बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है इस टीम का. गलती से इंजर हो गया, वो मसले पड़ जाएंगे. चलो. हाँ. So yeah, I mean, it looks quite complete. And let's suppose top order में कोई इंजरी हो जाती है तो Cam Green can come in. You know, we know what he can do in the top order. We've seen it in the previous IPL season. या मतलब मैं तो बोलूंगा कि इंडिया से बड़े फेवरेट्स हैं यार इस पॉइंट. अगर टीम देखी जाए तो मैं भी यही बोलूंगा. हाँ, you can't really compete with that. If their bowlers come off, it's over. क्योंकि बैटर्स तो मेरे ख्याल से चलने ही है. अब इतने बंदे खिला दिए, कैसे नहीं चलने. ऊपर से वो यार उन लोगों ने भी वो मारते हैं आके. वो मारते हैं यार. मतलब वो नहीं फिक्र करते. उन पे नहीं एवन गल्बिस इफेक्ट आता. उनको कोई फिक्र ही नहीं कोई. एंड में क्या स्टार्क स्टूक भी तो छक्का मार सकते हैं. पैट कमिंस जा रहा ना बैटिंग कर सकता है if he wants to, you know. So yeah, ठीक है, बैटिंग डेप्थ आपको मिल जाती है एगार, स्टार्क and all those guys से. And then again, if one of the seamers isn't working, you can bring another all-rounder. Maxwell से ज़्यादा ओवर करा लेना spinning surfaces पे, and that way you'll have a deeper batting lineup and you can absolutely throw the kitchen sink at it, which they will do regardless. I am convinced. याद है वो middle overs वाला stat? जहाँ पाकिस्तान 7 to 15 overs में पिछले सारे टाइम में 46 T20 Is में 2 सालों से 7.3 कर रहा था ना. ऑस्ट्रेलिया 9.75 कर रही थी. Massive. देखो 20-25 रन का 25 रन का फर्क है यहाँ पे. मारी तूने मक्खी? लगता है नहीं मरी. लगा तो था. 2 शो से ख्वार हो गए. हम बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रहे हैं. मक्खी ने तंग कर दी है. बट आई होप दैट एटलीस्ट यू गाइस गेट सम लाफ्स आउट ऑफ दिस, यू नो. ब्रो हाथ लगा ना मेरा. अच्छा हाथ को आया पर मुंह ना लगा. अच्छा ऑस्ट्रेलिया हो गई. हाँ, न्यूजीलैंड पे आने से पहले बिफोर अनाउंसमेंट पेट्रियन यस कर दिए. लॉन्च हो चुका है. जाके वहां पे मेंबरशिप लो और उससे होगा ये कि आप लोग डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे. अब पेट्रियन ने थोड़े से अपने चेंजेस किए हैं तो डायरेक्टली डिस्कॉर्ड के सर्वर में आप लोग नहीं आ सकेंगे थ्रू पेट्रियन. वैसे आपने ज्वाइन करना है तो कर लें, वहाँ पे और भी चैनल्स है. बट जो एक हमने चैनल बनाया जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के नाम से, जो कि हमसे इंटरेक्ट करेंगे, पोल्स में पार्ट लेंगे, क्वेश्चंस अपने भेजेंगे. बेसिकली will be a part of a show in some sense, right? You will basically have direct access to us. Just always tag us because we're busy people. If you don't tag us, we won't always be looking at the Discord server. करना ही है कि Patreon के वो membership लें, हमारा join करें. And we will then manually add you to the Discord server for as long as you're paying the Patreon fee. और similarly, Pakistan fans के लिए इजी पैसा है 0319360255. वहां पे हमारा चाय पानी भी पड़े, ये मग्स भी खरीदें और आप 1500 रुपीज पर मंथ देंगे तो आप मतलब एक दफा आपने पेमेंट की है 1500 तो आप डिस्कॉर्ड के उसी सर्वर में हमारे साथ चैनल में सर्वर तो हमारा एक ही है. So उस चैनल में आ जाएंगे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट. द कैच इज दैट इजी पैसा विल गेट यू इन फॉर अ मंथ. ठीक है. सेम विद पेट्रियन. हाँ, मगर पेट्रियन में वही रिन्यू होता है ना, तो देयर इज अ बिट ऑफ अ डिस्काउंट. इतना नहीं है मगर थोड़े से पैसे बचेंगे अगर आप पेट्रियन के थ्रू आओ. बट इन द फ्यूचर यू नो वी प्लान टू हैव AMA shows just like Jared Kimber does Wagon Wheel. We'll have one of our own shows like that. उसके अंदर फिर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी. आपके सवाल पक्के पूछे जाएंगे, वो जॉन से भी सवाल हो. ठीक है. एंड इन दिस पेट्रियन सर्वर हमने रूल्स इस तरह के रखे हुए हैं कि यू कैन स्वेयर generally, but not at someone. Not at a player, not at someone else in the channel. You're barred if that happens. What the F चलता है, FU नहीं चलता. Yeah. FU जॉन सीना ही मार सकता है सर. वो भी नाम चेंज हो गया था, AA हो गया था. अच्छा. Attitude adjustment, PGE. ये मुझे आज पता चला. अच्छा, सो उसके अलावा और क्या करना था? हाँ, मग्स जाके हमारे बाय करें. और यार मतलब आओ, कम टू आवर पेट्रियन. यू नो ऑल ऑफ दिस मनी, इजी पैसा हो या पेट्रियन वाले हो, इट्स नॉट गोइंग टू माई सेल्फ और साद. वी गेट पेड अ सैलरी बट दिस पॉडकास्ट नीड्स टू बिकम फाइनेंशियली फीजिबल. सो इन ऑर्डर टू मेक द पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल वी एडेड दीज थिंग्स. उसके साथ इंटरेक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी आपके साथ. एंड यू नो फिलहाल yes, we're making a bit of money from the podcast, but we're putting more in. We need to get to a level where this becomes profitable, and that would mean that this show goes on forever. वरना at some point the CEO will be like, बस यार बहुत लगा दी. और सिर्फ
ठीक है, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ये दूसरा एंगल ये है कि वी गेट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस. Absolutely, and we're looking forward to that. एक We're trying to build an intelligent cricket community जहाँ पे आकर काम की बातें हों. और यार आप सीख भी सकते हो. बहुत कुछ सीख. मैं और साथ हमेशा सीख रहे होते हैं यार. यार देखें, इस पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे कि किस तरह सीख सकते हो, हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है और किस तरह यहाँ तक पहुंचे. इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, इट टुक अस इयर्स टू डू दिस. 3 साल तकरीबन मुझे होने वाले हैं करते हुए सीरियसली, और साथ में तो पढ़ाई की भी है वाली. सो बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत जान देनी पड़ती है. बट यू नो व्हाट, वी आर ऑलवेज एंड यू नो हमेशा हम कहते आ रहे हैं, आज भी बोलेंगे, वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस एंड द लव. इतने कमेंट्स आते हैं आप लोगों के व्यूज में यार, हम लिटरली हम्बल हो जाते हैं, इतने आप लोग व्यूज दे देते हैं. और कमेंट्स, सो मच लव फ्रॉम यू गाइस. या सो या हेल्प अस ग्रो, बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड लेट्स मेक श्योर दैट दिस पॉडकास्ट स्टेज अलाइव. लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, पेट्रियन, डिस्कॉर्ड के साथ स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी जाके सुनो, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और जो चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई. सब कुछ मिल जाएगा. यार मेरा पीस भी डाल दें. तेरा पीस भी डाल दूंगा. पीस बड़ा टैट है. आज न्यूजीलैंड पे पीस बड़ा टैट है. ये तुम हाई हाची क्यों बन गए हो? नहीं, वो क्या बोल थी ना मूवी, जब ये कितने खिला नहीं सकते या पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो. ऐसा ही कुछ था. पीस बड़ा टैट है. पीस बड़ा टैट है. साका कंजर नाम होता है. साका. अच्छा, साखा कंजर. अच्छा, साखा कंजर. पाए खा रहा होता है, वो शोरबा पी रहा होता है. शेख रशीद याद आ गया. दैट वाज और आतिफ असलम, उस बच्चे के साथ ज्यादती उससे थ्रू हुई है. आतिफ असलम की उसमें बड़ा फिट डायलॉग था ना, पराओ चाचा. Someone or most of you might not even know what we're talking about, so we apologize. If you want to know, watch Bowl. Anyway, आजा यार कीवीज पे आजा. न्यूजीलैंड, कीवी, the black caps. ये मैं जो के ब्लैक किट में खेल. हाँ, the teal caps. Aquamarine. The Aquamarine caps. Yes. That sounds like a superhero team. मजे की किट है यार, मुझे तो अच्छी लगी. ओए मुझे कोई खरीद दे. किट्स भी खरीद दो हमें प्लीज यार. हमें हम आपको खरीदना दो, भिजवा दो. हाँ, just get in touch with us if you get us kits. हम टांग भी देंगे, हम आपको हर शो में शाउट आउट देंगे. यहाँ पे नाम लिख ले, टैटू बनवा. पेट्रियन की लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देंगे. किट्स भेज दो. बहुत पसंद है हम दोनों को, और ये मिलती नहीं है, एक्सेस नहीं पाकिस्तान में. बनवा सकते हो आप, मगर वो क्वालिटी का मसला आ जाता है. कौन ख्वारी करे. अच्छा, तू पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा हूँ? या मैं पढ़ रहा हूँ ये वाली? ये तुम पढ़. मैं पढ़ लेता हूँ. मैं इंग्लैंड वाली पढ़ लूंगा. केन विलियमसन कैप्टन. हाँ, नहीं होना था और कौन होना था? चलो बात करते हैं उसके ऊपर. फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, बोल्टी ब्रो, माइकल ब्रेसवेल, वेरी अंडररेटेड ब्रो. मार्क चैपमैन. कैसे हो चैपमैन? आई वाज होपिंग कि तुम ये खराब ना कर दो. डेविन कॉनवे. कौन सा वे? लॉकी फर्गसन. लॉक्ड. लॉक्ड. मैट हेनरी. वेरी अंडररेटेड अगेन. डैरल मिचेल. Is he a finisher or not? Dhoni? Jimmy Neesham. James. Glenn Phillips. You can't see me. Yeah, all right. Rachin Ravindra. Out of form. Mitchell Santner. Another very underrated cricketer. Inderveer Sodhi. Pray to God, fucker, Zaman doesn't come. Tim Southee. Obviously. Travelling reserve is Ben Sears. No. Weird that they have one travelling reserve. No. उठकर न्यूजीलैंड से, खैर वो उल्टी साइड से जाएंगे ना दुनिया के. पता नहीं क्या. पैसिफिक साइड से जाएंगे वो. फिर शायद इतना दूर ना पड़े, पता नहीं एक्चुअली. नहीं, US to Australia is the longest flight in the world if I'm not wrong. बस फिर bro, ट्रैवलिंग रिजर्व तो ज्यादा रख लेते न्यूजीलैंड. Bro, that's the dream job. खेलना भी नहीं है, चिल मारना है आपने, ये इजी हो गया. आप जाओगे कैरिबियन घूमोगे. कैरिबियन ले जाओ यार मुझे. Anyway, you know, I also want to mention that New Zealand cricket always comes up with the cutest squad announcements. ठीक है. पहले वो families ने आकर बोला था वीडियो पे, अगर तुम्हें याद हो, Jimmy Neesham's grandmother, क्योंकि I guess he's single. बाकियों के बच्चे और बीवियां थी, उसकी grandmother थी. I found that the cutest. इस दफा यार 2 बच्चे जो खेलते हैं कहीं क्रिकेट किसी क्लब में, उन लोगों ने आकर स्क्वाड अनाउंस की है. Love it. Proper press conference style and all of that. You just cannot hate New Zealand cricket, man. Like the players, the way they've done so well for themselves, the way they carry themselves, the way they announce their squads. Everyone's such a nice guy. They are the nice guys of cricket. It's a team you just cannot hate on. And पता नहीं ये बाकी टीमें क्यों नहीं सोचती क्यूट स्क्वाड अनाउंसमेंट से. पाकिस्तान में तो मसला ही पड़ जाए वैसे कि बच्चों को इधर भेज दिया है. बिलाल अफजल क्यों नहीं आया?
अपनी नहीं, हमने भी वैसे बीच में बड़े क्रिएटिव वे किया था, वो जो होटल में जाके सबको दे रहे थे। हाँ, वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, मजा आया था। कुछ डिफरेंट करो, ये ना हो कि वो चारों आके बैठ के मक्खी तुम्हारे सर पे है। ये मक्खी भी चिपक गई है मुझे, जिस तरह इस मक्खी से अनाउंसमेंट करवाओ जिस तरह। नहीं ये लेम था। अच्छा यार, ठीक है, तो 1-1 हो गए, 1-1 हो गए। अच्छा, मक्खी मुझे इस तरह चिपक गई है जिस तरह पाकिस्तान Also- गेट तो वहां रियाद चिपक गया। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड और नॉट, मगर साथ में काली अंगूठी पहन ली है, No. भाई की कॉपी मारने लग गया Yeah. वो। I like it though. Yeah. Love myself some black rings. Not safe for work हो गए पॉडकास्ट ये जो है ना, हम ना NS क्या है, FW वार्निंग लगा दो। हमने बैक टू बैक शो करेंगे, हमेशा होता है जब भी बैक टू बैक करते हैं ना, सेकंड हाफ पे आके फारिग हो जाते हैं। We like them black. Anyway. Rings. Yeah. Oh sorry, मैं तो गलत वही दिखा रहा था। Put a ring on it. अच्छा। Anyway, so I mean squad announcement तो क्यूट वगैरह थी। तुमने कहा है कि केन विलियमसन बनता ही था। मुझे लगता है केन विलियमसन इज अ बिट ऑफ अ लायबिलिटी नाउ दैट यू मेड हिम कैप्टन। मैं बताऊं क्यों। ओपन वो कर नहीं सकता। अरे 1 डाउन खिलाओ यार, यू किलिंग योरसेल्फ देन। नहीं, इनके पास और कौन एंकर है? आके सारे मारो, एक एंकर चाहिए मेरी टीम में तो पूछता है। पता नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा मसला, बट ऑब्वियसली अब तो स्टार्ट करेगा कप्तान है। केन विलियमसन एक ऐसा बंदा है जो इनको कोलैप्स से बचा सकता है। ठीक है, मगर केन विलियमसन एक ऐसा भी बंदा है जो इनको जीता हुआ मैच मरवा सकता है। मुश्किल है, बीच में आहिस्ता खेल जाएं बहुत ज्यादा, एंड में आकर बहुत मारना पड़ेगा, क्या करोगे फिर? सो आई थिंक केन विलियमसन इज नॉट अ मॉडर्न डे T20 बैटर। हाँ, बट इस तरह का एक बंदा चाहिए होता है। जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ ना, आई रादर प्ले वन ऑफ बाबर और रिजवान। ठीक है, एक बंदा मुझे चाहिए मेरी T20 टीम में। अगर मैं बना रहा हूँ तो एक रोल होता है। अगर ये पावर प्ले का अच्छा प्लेयर होता ना तो फिर मैं समझ सकता था। 1 डाउन खिलाओ, 1 डाउन पे तो मसला है, आके ऊपर वाले मारे, नीचे वाले मारे, ये एक खड़ा रहे। Anyway, you guys let us know in the comments what you feel or how you feel about Kane Williamson being captain, because now he's got to play every game and I feel like he kind of holds them back at sometimes at some points and Saad feels otherwise. I feel otherwise. हाँ, तो अच्छा है, हम दोनों में भी डिसएग्रीमेंट है। आप बताओ, देखते हैं कौन जीतता है। आई थिंक इस टीम को केन विलियमसन की जरूरत है। खैर, टेक केन विलियमसन आउट, ठीक है, एक ही वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, उसके अलावा तो यार इट्स द बेस्ट स्क्वाड यू कुड पिक फॉर न्यूजीलैंड। मतलब और कौन ही आता, और यू नो लाइक कोई नहीं है। फनीली 2022 में जो इनका स्क्वाड है, सिर्फ 2 चेंजेस है। आई गेस एडम मिल्न इज अ मिस एंड मार्टिन गप्टिल। नहीं, मार्टिन गप्टिल तो चलो ठीक है, चेंज है ना। हाँ, 2 चेंजेस, ये 2 चेंजेस। हाँ, उसमें आप कैसे तो गप्टिल का जाना तो बनता था। एडम मिल्न इज अ बिट ऑफ अ मिस यार, क्योंकि व्हेन आई लुक एट दिस बॉलिंग अटैक, हु द हेल इज बॉलिंग एट द डेथ मेट? 3-3 ओवर निकाल लो बोल्ट और हेनरी से पावर प्ले के। बोल्ट फिर प्रॉब्ली बचाएंगे उसे। जिमी नीशम कराएगा डेथ में। ओह माय गॉड, तो मर जाएंगे, पिट जाएंगे। देखो, ऑन टर्निंग ट्रैक्स आई वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले ऑल 3 ऑफ सैंटनर, ब्रेसवेल एंड सोदी। इट विल बी टेम्पटिंग, ठीक है। साथ अगर आपने रचिन कहीं फिट करना है तो और ऑप्शन मिल जाती है। रचिन might open for me in this team. नहीं, it's not opening for me. He's opening for me. I'm going with Finn Allen and Devon Conway. I'm going with Finn Allen and Rachin. You're not going with Devon Conway? नहीं। अच्छा, I cannot not मैं play ये हो Devon गया ना, Conway. एक एंकर, that's Kane Williamson. नहीं, मगर Devon Conway खेल सकता है। Conway नहीं मारता। Conway takes too much time. पता नहीं, I think it also solves the keeper problem. So yeah. कीपर कौन है इनका? वे वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉनवे को नहीं खिलाओगे तो क्या करोगे? कॉनवे है कीपर पे। हाँ, साइफर्ट तो स्क्वाड में ही नहीं है। साइफर्ट तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कीपर और है नहीं। ब्लंडल भी नहीं है, तो बस कॉनवे ने खेलेगा। सो कॉनवे मरी नहीं मरी, एक गाली निकलवाएगी मुझसे शो का, उर्दू वाली। अंग्रेजी की तो फिर चल जाती है, उर्दू वाली ना निकलवा देना मक्खी। हाँ, तो या अभी स्क्वाड पे आते हैं, ठीक है। लेट्स कम देयर इन अ बिट, बट आई थिंक परफेक्ट स्क्वाड। You've got a few new ball bowlers over here. ठीक है, so I guess Bolt and Henry will share the new ball. That's a great opening. That is a really good opening. As far as the power play is concerned, अगर ये 3-3 भी कराते तो मैं खुश हूँ। नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। I think ये एक सैंटनर से निकलवाएंगे बीच में ओवर, 2 बोल्ट से करवा के 2 उसका डेथ में बचाएंगे। हाँ, शायद नीशम को भी इस तरह फेजेस में यूज करते हैं, इधर एक करा लिया, उधर एक करा लिया। बीच में obviously your spinners will be there, Sodhi, Santner, Bracewell, pick your poison. लॉकी है। लॉकी है यार, मैं लॉकी को कैसे भूल गया। इंटरेस्टिंग स्क्वाड बन रही है इनकी, बट या लाइक आई थिंक दैट दे आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ अ डेथ बॉलिंग इशू, एंड या आई मीन
they're in a group of death, साथ वेस्ट इंडीज भी है जो वेस्ट इंडीज घर पे है और अफगानिस्तान के साथ मैच है गयाना में स्पिन सेंट्रल खिलाएंगे ये भी तीनों खिलाएंगे मगर वो मैच में तो आई वुड से अफगानिस्तान शुड स्टार्ट एज फेवरेट्स बिकॉज़ गयाना इज वन ऑफ द मोस्ट स्लोएस्ट सर्फेसेस इन द वर्ल्ड उनके पास कोई 4 तो ये बहुत बड़ा मसला है इनके लिए कि इनको ये दोनों टीमें लड़ गई हैं ग्रुप स्टेजेस में और अफगानिस्तान के साथ मैच वहां पड़ गया जहां पे अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल सकती है। अब इनको सोचना पड़ेगा अभी से जो है ना सिर्फ उस मैच पे एम करेंगे हम किस तरह टैकल करेंगे उन्हें, ये मसला पड़ेगा ब्रो। और अफगानिस्तान से हारे वो मैच और वेस्ट इंडीज से भी हार गए, बाहर है ऐसा ही है unless Afghanistan lose to Uganda or Papua New Guinea. मुश्किल लग रहा है वो मगर या बेसिकली इफ दे लूज बोथ देयर गेम्स ये वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान वाली बाहर है, रियलिस्टिकली ये बाहर है। अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज को भी हरा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। आई हैवंट चेक्ड कि वेयर दे आर प्लेइंग बट इट कुड हैपन राइट, इट्स नॉट बियॉन्ड द realms of possibility even if West Indies are at home. Afghanistan have the most favored spin bowling attack in the world. India could come close if Kuldeep goes on a run. हाँ बट फिर भी I'd prefer Rashid, Noor, नबी, मुजीब। खैर मतलब क्या ही बंदा किस तरह गयाना पे तो मैं ना ही इनको करीब ना लगूं। हमारे ग्रुप में दोनों आए सुपर 8 में, वो देखना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, आ भी सकते हैं कोई पता नहीं। लाइक सीटिंग है क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ द फर्स्ट राउंड। ठीक है हाँ फॉर श्योर, राउंड रॉबिन स्टेज में तो यही बेस्ट बनता है। और चलो फिर कीवीज ऑब्वियसली solid squad but have their deficiencies. They always punch above their weight but I feel like this is the best squad they could have assembled. ठीक है, ये भी जरा क्लीशे हो गया punch above their weight वाली चीज। If the weight is Pakistan then they're well above that level. ठीक है, पाकिस्तान को तो पंच ही करते रहते हैं but या चलो बनाते हैं, आओ मैं शुरू करूं। हाँ करो, लेकिन पता है मसला क्या हुआ है, तो मैं कॉनवे वाली चीज तंग कर रही है। हाँ कीपर नहीं है, फिलिप्स नहीं बहुत ज्यादा लेफ्ट फील्ड हो जाएगा, फिलिप्स से ओवर भी निकलवा सकते हो, ग्लेन फिलिप्स से काम आ सकते हैं ओवर। खैर चलो शुरू करते हैं ना यार, कॉनवे ही करेगा फिर ओपन, एलन और कॉनवे ओपन। फिन एलन को तो ऑब्वियसली कराएंगे ओपन। देखो वो जो मैंने आर्टिकल लिखा है ना, मिनिमम 30 एवरेज और 160 स्ट्राइक रेट, फिन एलन 3 रन से रह गया था एवरेज पे, सो ही हैज द स्ट्राइक रेट यू नो एंड वी हैव सीन व्हाट ही कैन डू। वेरी रिसेंटली पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया था, वही पड़खच्चे उड़ा दिए थे। अच्छा ठीक है, जब मुझे लव्स पसंद आ जाता है ना एक, तो मुझे दिल चाहता है पतंगड़ बना देते हो तुम। वी हैव कम फुल सर्कल। सो या एलन एंड कॉनवे ओपन द बैटिंग, केन विलियमसन फर्स्ट ड्रॉप, ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स एट 4, चैपमैन कैसे हो? चैपमैन बनता नहीं है एट दिस पॉइंट। मिचेल या चैपमैन? मिचेल से ओवर निकलते हैं। मिचेल 4 मिचेल 5 फिलिप्स। खिला दो 6 पे चैपमैन फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स कम बैक टू दिस। ठीक है, 6 पे चैपमैन, 7 पे ब्रेसवेल, 8 पे सैंटनर, ठीक है, 9 पे बोल्ट, 10 पे सोधी। हाँ सोधी। और अब आप लॉकी या मैट हेनरी में से एक ही खिला सकते हो। हेनरी हाँ, क्योंकि नए बॉल से ओवर चाहिए। हेनरी खेलता है, जेम्स नीशम पता है चैपमैन की जगह ना जिमी नीशम को खेलना पड़ेगा फॉर दोस बफर ओवर्स, क्योंकि यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ पेस एज वेल। और जिमी नीशम कैन बोल यू दैट ऑड ओवर हियर और मिडिल ओवर्स में एक आधा ओवर। हाँ, और शायद डेथ में करा रहा हो ब्रो, कुछ पता नहीं। एक सेकंड ट्राई कर रहा हूं, कुछ बॉल से मक्खी मारेगा। हां ट्राई करो। ओह दैट वाज क्लोज, आई गॉट इट, मक्खी इज डेड फाइनली। सैनिटाइजर ला दो मुझे कोई, पॉडकास्ट खत्म होने वाला है और मक्खी मरने वाली। तुम्हारी साइड फेंक दी मैंने मक्खी, मार से फेंक के, कसम खुदा की तंग करके रख दी। ओम प्रकाश मक्खीजा याद आ गया। अगेन वॉच मक्खी वाली मूवी, फिर मैं तुम्हें उसको वाले जानी था, मक्खी का नाम जानी था, उसमें जानी था। क्या हो क्या रहा है यार, उसमें एक पार्ट आता है जिसमें वो ना मक्खी की तरह जानी वापस बनकर आता है। थोड़ा स्पॉइलर दे दिया मैंने, और पीछे गाना आ रहा होता है, ही इज बैक, he's back, Johnny's back। तो खैर यही स्क्वाड बनती है आई गेस। चैपमैन को रिप्लेस करो जिमी नीशम के साथ, एंड देन यू हैव अ बिट मोर पेस ऑप्शंस। बाकी हेनरी और लॉकी में से एक ही बनता है। साउदी डजंट मेक इट टू द स्क्वाड फॉर मी राइट नाउ, आई मीन प्लेइंग 11। बोल्ट ऑब्वियसली प्लेज, बट यू नो डेथ ओवर्स का मसला है। बट यू नो व्हाट, दे कुड चोक बाय स्पिन, अच्छे स्पिनर हैं ये। सोधी कुड बी द अटैकिंग ऑप्शन एंड सैंटनर एंड ब्रेसवेल, वी नो व्हाट ही डज। आपके वो डिफेंसिव ऑप्शंस है। सैंटनर ने तो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट भी ली थी, और अगर तुम्हें याद हो इंडिया को खा गए थे सोधी सैंटनर 2016 में। ठीक है, सो दे हैव दैट। And I mean, it's going to be really interesting to see where they finish, because they always somehow make it to the semi-finals.
I don't see them winning the World Cup. Not winning the World Cup. Yeah. They'll be there. कोई पता नहीं भाई, सेमी में किसी तरह पहुंच ही जाएंगे. हाँ. एक ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स आनी है, फिर जो सारे लोग मुझे कहते हैं ना कि पता नहीं बहराम ग्लेन फिलिप्स को इतना रेट क्यों करता है, हंसूंगा मैं तुम्हारे ऊपर उस दिन. ग्लेन फिलिप्स को कौन नहीं रेट करता? पता नहीं यार, मुझे ये बड़ी बात पड़ी है. What can that man not do? कीपिंग भी कर सकता है भाई. उस बॉलिंग में ही कुड बी हैंडी. सोचो बहुत टर्न हो रही हो, शायद ग्लेन फिलिप्स ट्राई कर ले वो लोग, हो ही सकता है ना. ग्लेन फिलिप्स या शायद आप ब्रेसफिल सैंडनर में से फिर एक बंदा खिलाओ एंड यू कैन हैव अनदर पेसर. देयर आर ऑप्शंस ओवर हियर. अच्छा स्क्वाड है इनका, ऑप्शंस बहुत है इनके पास. अच्छा है, अमेजिंग नहीं है मगर अच्छा, इससे बेहतर हो नहीं सकता था. हाँ, सो इनका तो बेस्ट स्क्वाड है. yeah, see them somehow make it to the semis. Don't see them going any further though. अच्छा, लास्ट टीम ऑफ द डे, England. इंग्लैंड. तुम्हारी बारी है, मैं रिएक्शंस दूंगा. जॉश द बॉश. जॉस बटलर. Fantastic. मोइन अली. Moen. Joffers. Joffers is back, baby. Johnny Bairstow. Never write him off, I suppose. Harry Brook. Really happy to see him back. Sam Curran. Don't know if he makes my starting 11. अर्जुन का अगर करन इधर है तो. Ben Duckett. Surprised. Tom Hartley. More surprised. Will Jacks. Had to be there. Chris Jordan. Good call. Liam Livingston. One of the first names on the team sheet. Adil Rashid. Delay. Phil Salt. On my wounds. Reece Topley. Without Willie, had to go for one of those left arm quicks in the power play. That's Topley for you? Topley is without Willie. Ha. Mark Wood. Yeah. Is he without Willie though? He's got the Wood. You can either go for Wood or Willie. You can't go for both. It's not how anatomy works, guys. But yeah, Mark Wood ne to nahi tha. Joffers is back. Joffers is back, baby, and I mean, I am so looking forward to watching him bowl. My God. हमने भी रिसेंटली नहीं, वैसे पुरानी बात हो गई, हमने ना बिल्ड आवर बेस्ट बॉलर किया था और बैटर किया था, जिसमें हम एक ट्रेट हर एक बैटर या बॉलर से लेकर ना परफेक्ट स्पेसिमेन तैयार करते थे. मैंने बाउंसर जॉफर्स का लिया था क्योंकि वो बड़ा ही खतरनाक बाउंसर है. एफर्टलेस सी उसकी वो एक्शन है, हालांकि नहीं है क्लियरली एफर्टलेस, इंजर होता रहता है बेचारा. एफर्ट लगती ही होगी तो इंजर होता है ना, मगर वो बड़ा क्लीन लुकिंग एक्शन है. जो उठती है ना बाउंसर पे उसकी बॉल, भाई लगता है कि सर उड़ा देगी. वो तुम्हें याद है बेल्स को मारकर छक्का हो गया था. ऊपर से स्लोअर वन भी अच्छा है. जॉफर्स ऑब्वियसली इफ ही इज फिट ही स्टार्ट्स, you know, because he can give you power play overs and death overs. खेल भी अपने नेटिव लैंड में रहा. हाँ यार, उसका तो घर है ये. जॉर्डन का भी घर है ये. हाँ, क्रिस जॉर्डन का भी घर है. Actually, that I didn't think of that before. मुझे एकदम इसलिए तो फिर तुम साथ हो. साथ हूँ या साथ हूँ? साथ भी हो और साथ भी हो. Anyway, so फजूल जोक ना. I'm hoping कि he is fit enough to play this World Cup. Obviously, we can never say with certainty. But worst case scenario, you've got Mark Wood. So it's not like you don't have cover for Joffers. Express pacer एक और पड़ा हुआ है, और इसकी मुझे जरा ज्यादा यूटिलिटी लगती है because he is you know a six hitter as well. ठीक है. और मतलब वही बात है ना, different phases of the game में आप काम आ सकता है. Whereas with Mark Wood, you'd probably bowl through the middle. Bro, bowling lineup इनकी strong है. मतलब interesting है, stronger than what they had in the ODI World Cup, obviously. But yeah, can we talk about Hartley and Duckett? ये क्या करें? ये टेस्ट वाले पर होगा. ये हो गया. मैं नहीं समझ आई. और डकेट का मुझे थोड़े से सेंस बनती है, पता है किस? क्योंकि वो रिवर्स स्वीप है और स्वीप पे बड़ी अच्छी मारता है. हाँ, स्पिन पे ना. ठीक है. और पता है कोएटर ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ा अच्छा था बेन डकेट. एंड यू नो व्हाट, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट स्पेयर पता है क्या होता है? स्पेयर पार्ट. नहीं, क्या? when you get a cat or dog neuter, you can also say it's been spayed. Okay. Yeah, so Damn, spare तो नहीं है. बहुत ज़्यादा dick jokes हो गए. वाकई यार थोड़ा overkill हो गया at this point. But yeah, Ben Duckett की इसलिए सेंस बनती है, and we recently did a foot marks on him as well, Jared and I. यार ये हर किस्म की स्वीप मारता है. You take your paddles, you take your reverse sweeps, you take your conventional sweeps, slog sweeps, सब कुछ ही है इसके पास. So in that sense, on Caribbean वाली surfaces, he'll come in handy. He could be a replacement. He's backup. कोई आपका टॉप ऑर्डर में इंजर हो जाता है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, तो Ben Duckett is a potential replacement. Small little fella, pocket dynamite, you know. And I mean, I like him वैसे तो. I was a bit surprised to see him over here, but you know, when I thought about all of these things, जो कि तुमने भी अभी बोल दिया है, ठीक है, I'm fine with him being backup. Backup है. Not sure about Tom Hartley though. हाँ, उसकी मुझे भी समझ नहीं. I actually haven't looked at his record in T20s. So मुझे नहीं पता exactly कितना वो अच्छा है, मगर वो भी बैकअप ही है वैसे. I mean, क्या लियम डॉसन मुक गया? लियम डॉसन बेचारे के साथ ये बहुत ज्यादा. तो बैटर भी बड़ा अच्छा था. जो हमने जफर गौहर के साथ किया है वो लियम डॉसन के साथ कर. बेसिकली, मगर लियम डॉसन इज अ वर्ल्ड कप विनर. ठीक है, था वो स्क्वाड में.
डॉसी के साथ यही है कि बड़ी देर से परफॉर्म करता आ रहा है, बैटर भी शानदार है, स्लो लेफ्ट आर्मर की ऑप्शन मिल जाती, वो तो खैर हार्टली भी दे ही रहे. I don't know man, maybe they just, he's a good athlete. Tom Hartley is, you know, अच्छा वो sporty he सा doesn't बंदा. start for me though. No, absolutely not. He doesn't. I mean, it's like two baseball guys from the test team and the T20 team, which I don't know format mixing यहाँ पे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी. But a lot of people have said कि यार हार्टली की जगह रेहान अहमद को ले आते. रेहान और आदिल रशीद दोनों नहीं पिक हो सकते थे. रेहान is the heir to Delhi's throne. That's what he is. और literally वो दोनों देसी भी हैं. पाकिस्तानी हेरिटेज ऊपर से. तो yeah, I get why they didn't pick him. वो मुझे समझ आती है. देखते हैं हार्टली और डकेट को गेम टाइम भी मिलता है कि नहीं, क्योंकि मुश्किल ही लग रहा है. अच्छा, इनका स्क्वाड देखो, तुम्हें लग रहा है इधर बेन स्टोक्स की जगह बन रही थी? नहीं. I actually, when I looked at it, I was like, you know, Ben Stokes की जगह नहीं बन रही. नहीं. वाकई इट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर बेन स्टोक्स टू गो फॉर हिज रिहैब. जिता गया वो T20 वर्ल्ड कप आपको, बस फाइनल में वही जिता गया था. वर्ल्ड कप जितवा गया, T20 वर्ल्ड कप जितवा गया, और क्या चाहिए? ये कह सकते हो कि क्लचनेस थोड़ी मिस करेंगे. बेन स्टोक्स इज क्लच, कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. क्लचनेस तो उसके आगे किसी की नहीं आती. मगर यार बेन स्टोक्स ने बोला है कि ही वांट्स टू, यू नो, टेक सम टाइम आउट टू डू हिज रिहैब प्रॉपर्ली एंड कम बैक एज एन ऑलराउंडर. एंड वी आल्सो वांट हिम टू सी, और वांट टू सी बेन स्टोक्स बोल अगेन. जल्दी खत्म कर रहा है. हाँ, अब ज्यादा लंबा हो गया, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अब स्टोक्स का नाम नहीं लिया जा रहा. 3-4 घंटे हो गए हैं. हाँ, तो 2 पॉडकास्ट थे ना यार, लोगों को थरोनेस पसंद है हमारी. अच्छी बात है, लेकिन मैं वैसे लोगों को रीजनिंग दे रहा हूँ. आप स्टोल्स क्यों बोल रहे हैं? बेन स्टोक्स डिड नॉट गेट इनटू दिस टीम. आई डोंट थिंक इसकी जगह बनती थी. तो बेस्ट टाइम है उसके लिए रेस्ट करने का. एंड आई मीन इंग्लैंड की जो वेल्थ ऑफ रिचेस है वही बड़ी एनविएबल है कि स्टोक्स की जगह नहीं बन रही इस वक्त. हम स्टोक्स की बात कर रहे हैं इधर, यू नो, क्लच सेंट्रल. ये कोहली वाला बेन स्टोक्स नहीं है. या टीम बना लेते हैं. नहीं, एक और सवाल तुमसे पूछूं. gosh. ये मैंने पहले भी तुमसे पूछा था. Who's gonna open? You've got Salt, Butler, Bairstow, Will Jacks potentially. यार टीम का कॉम्बिनेशन देखे, विल हैव टू ओपन विद जॉनी एंड सॉल्ट. अच्छा, सो तुम बेस्टो से सॉरी बटलर को मिडिल ऑर्डर मिला. तुम कर रहे हो फिर ये, बिकॉज़ दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ आवर सुपर चैट्स इन अनकवर्ड. आई थिंक करना पड़ेगा. मिडिल ऑर्डर में है नहीं कोई और. यार पता है, मैंने अपनी टीम बनाई थी. हाँ, मैं बेस्टो ड्रॉप कर दिया. मिडिल ऑर्डर में क्या खेला? अच्छा, टीम बना लेते हैं ना. टीम बना ले जल्दी से. चलो, आई वाज, मैं ओपनर बोलता हूँ, तुम ओपनर बोलना, फिर आगे चलते हैं. ठीक है, माय ओपनर्स आर सॉल्ट एंड बटलर. सॉल्ट एंड बटलर मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मिडिल ऑर्डर इनका हल्का है यार. तो जॉनी डाल दे. जॉनी, ठीक है. फर्स्ट ड्रॉप विल जैक्स. ठीक है, डन. मेरा 4 पे यार हैरी ब्रुक था. ब्रुक भी है. अच्छा, हाँ पता है. ब्रुक भी है, लिविंगस्टन भी है, मोवन भी है. Yours makes sense. Yeah, yours makes sense. Bairstow's gonna have to sit out. Yeah. फिर Salt sit out करेगा. मगर Salt made that list of players. And Salt hit 2 centuries in West Indies. वही तो, that's why he made that list of players. मैंने जो अभी piece लिखा है उसके अंदर he was ranked quite high up the order, and that's because he's absolutely brilliant. He's the only English batter to average more than 30 and strike at over 160 runs in this period. पिछले World Cup के बाद से. और Salt यार, he's been around franchise cricket में तब से खेल रहा है. He's getting his dues now. I want him to start. So Salt, Butler, हाँ, Will Jacks, Harry Brook, Liam Livingstone, Mohan. ठीक है, हो गई ये 6. सैम करन डाल रहे हो तुम करन को? अब डालना पड़ेगा, हल्की हो जाएगी वरना बैटिंग. मैंने ओरिजिनली नहीं डाला था, मगर चलो डालो करन को. करन एट 7. क्रिस जॉर्डन 8. मार्क वुड, जॉफर्स एंड आदिल रशीद. 10 हो गए. 11. मसला आ गया एक. टॉपली को तो खिलाना पड़ेगा. न्यू बॉल, लेफ्ट हैंड, बहुत चीजें दे रहा है. अच्छा, अभी हमने क्या किए थे? क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड, तो वुड, जॉफर्स एंड जॉर्डन. यार जॉर्डन जरूरी है डेथ के लिए. सैम करन है ना यार, लेफ्ट आर्म. यार पता है, गो लेफ्ट फील्ड, टेक सैम करन आउट. बहुत हल्की बैटिंग लाइनअप. I know, but then you can have Topley for Karan, and then you can have an out and out strike force. I can just bowl Karan with the new ball, man. करन वैसे तो डेथ में भी करा ही सकता. पिछले वो T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द और प्लेयर ऑफ द सीरीज था. और मुझे टॉपली डेथ में ज्यादा पसंद नहीं है. चलो फिर देन यू रिमूव टॉपली, यू गिव सैम करन द न्यू बॉल, लेफ्ट आर्मर, सब कुछ. You've got Sam Curran at the death, and with the new ball you've got Jordan at the death, you've got Joffers through the middle and the death, Mark Wood with the new ball. Mark Wood with the new ball? With the new ball. नहीं. He takes the new ball. नहीं, Joffers with the new ball. क्या कह रहे हो? हाँ. Mark Wood through the middle. Through the middle. और फिर spin options आपके पास आदिल रशीद आ जाती हैं through the middle. Bro, Mo. हाँ, Mo can come in wherever. बस. And yeah, I mean, shit. एक और spin option होनी चाहिए. Liam Livingstone. There you go.
लियम लिविंगस्टन भाई, लियम लिविंगस्टन से तुम लेग स्पिन करा लो, ऑफ स्पिन करा लो, जो कुछ कराना करा लो. He's having a good IPL as well. that's a solid squad. यार मतलब ये सारे मारते भी हैं और it looks quite complete. I would say कि where would you rank them as a complete squad? As a complete squad, यार ये चारों जो टीमें हैं ना, सेमीफाइनलिस्ट हो सकती हैं. I suppose so. Actually, South Africa is in that conversation as well. जो कि अगर आप लोगों को ये पसंद आया, there are a few teams which we haven't covered over here. South Africa हो गई, West Indies हो गई. West Indies का squad नहीं आया. Let us know if you like the concept. आज आना था स्क्वाड, आज ही आना था. हाँ. या, आ गया होगा जब तक हाँ. ये एपिसोड आएगा, बल्कि डेफिनेटली तो हमने तो कुछ चेक ही नहीं किया, पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा, बहुत कुछ हो गया होगा. खैर, if you guys like this concept, let us know and we will have an episode on South Africa and West Indies as well. साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, एंड दैट्स अबाउट इट, है ना. Maybe Afghanistan. अफगानिस्तान, श्रीलंका अगर उनका आ गया, चारों को एक Yeah. साथ क्लब कर लेंगे. शायद हम वो कर लें. ये मेन वाली 4 टीमें थी जो बड़ा कंसिस्टेंटली अच्छा करती आ रही हैं दुनिया के अंदर. सो स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया yeah, उन्होंने. that's why we picked them. Baki, I think if I look at England as a complete squad, the bowling looks better than Australia's a bit. ठीक है. The batting for Australia looks better. I mean, ये भी फिट है. ये भी सारे मतलब if you got Butler in there, फिर से जरा बोलें. बटलर, सॉल्ट, अपना विल जैक्स, हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टन, मोहन, सैम. Jofra Archer. ऑस्ट्रेलिया की बेहतर बैटिंग है. बैटिंग बेहतर है. आई एम नॉट सेइंग बाय अ लॉट, मार्जिनली, बट ऑस्ट्रेलिया की बेहतर बैटिंग है. जॉर्डन भी वैसे, यू कैंट डिसक्रेडिट जॉर्डन्स बैटिंग. क्रिस जॉर्डन क्या फॉर्म में था. आई कैंट रिमेंबर कितनी देर का स्टैटिस्टिक है ये, शायद 1 साल का हो, मगर ही इज एवरेजिंग अ लॉट, लाइक 30 ऑड ओवर 116, ऑल T20s, नॉट इंटरनेशनल, तो ऑब्वियसली नहीं खेला. क्रिस जॉर्डन ने अभी PSL में हमें दिखाया कि ही स्टिल गॉट इट. और वो जो बाबर को बोल्ड मारा था, और जो वो पेस मार रहा था, देखो तो काफी पेस थी उसकी यार. 140s के ऊपर क्लिक कर रहा था. He's got those slower ones as well. He's got those Yorkers. And I mean, who has he come in ahead of over here? ग्लीसन ही थे, और क्या है. एक बंदा होगा जिसका मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है at this point. विली तो रिटायर कर गया है ना. He is not available for England anymore. ग्लीसन ही था, मुझे लास्ट टाइम याद पड़ता है. साकिब महमूद का करियर डिरेल हो गया है. या यही है आई गेस. और कौन ही बनता है. Wokes. Chris Wokes is the man I'm thinking of. Yeah, it makes sense. Jordan over Wokes. 100%. T20, yeah. It completely checks out. So yeah, I would say on par with India, the squad. Yeah, semis तो है. Sure shot होने चाहिए. होने चाहिए. They would have underperformed if they don't make it to the semis. जैसा World Cup में किया. As is the case for India. And Australia is the strongest squad for me, just because that batting is absolutely explosive. And those bowlers, ठीक है, form में उस तरह नहीं होंगे. They turn up in the ICC events. हाँ, वो हैं तो end में Stark, Hazelwood, Cummins ही ना यार. और Zampa शायद सबसे underrated है दुनिया में leg spinner. I would rate Adam Zampa ahead of Adil Rashid. बॉल दो अब. ये लो, उन दोनों से ऊपर कुलदीप यादव आता है. और फिर राशिद खान भी है कुलदीप के साथ. नंबर 1. या आई गेस राशिद, कुलदीप, जैम्पा, अपना आदिल, इन सारी टीमों में जो हमने डिस्कस किया. अफगानिस्तान को वैसे ही डाल दिया तुमने, मगर चलो. अच्छा चले. सऊदी. आई मीन आई डोंट नो मैन. सऊदी शदाब लेवल पे आ जाता थोड़ा सा ऊपर. अबरार लेवल यार. अच्छा चलो, हम किस कॉन्वर्सेशन में हम किस गली जा रहे हैं. अच्छा करे शो एंड कर दे यार. मैंने जिम जाना था, मगर आधे घंटे में IPL का मैच है, मुझे घर ही जाना पड़ेगा. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें. पेट्रियन, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम. ट्विटर बाय द वे, ओए हाँ, ट्विटर भी करना है. भूल गए. ट्विटर लॉन्च हो चुका है. अब तक हो चुका होगा. करो फॉलो. ठीक है. और हम दोनों को हर जगह फॉलो करते हैं. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.